जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई, उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बाल बच्चे भी आपके काफी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, एकदम सब बढ़िया चल रहा होगा, घर बार भी, उसका भी, आपका भी, ठीक है। और रेलवे की जो ये तैयारी है, इसमें 4 चंद आप आए दिन लगा रहे होंगे। लेकिन बाबू, ये जो कैलेंडर है ये दोबारा नहीं आएगा, इस बात को समझ लो। बहुत संघर्ष करना पड़ा है इस रेलवे के कैलेंडर को मंगाने के लिए, और बहुत मेहनत करना पड़ा है, बहुत इंतजार भी करना पड़ा है। तो अगर अब की बार ये आया है तो मेरे भाई जाने नहीं देना है और मेहनत पूरी करनी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रोज सुबह 8 बजे इसके ऊपर में हाजिरी जरूर लगाओ। आपका करवा चौथ भी यही है, आपका दिवाली भी यही है, आपका छठ भी यही है, ठीक है। सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर यही है। आपका सजिया घाट, सवेरे वाला घाट, दोनों जने मनाएंगे हम 8 बजे, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मेहनत करते चलो और कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ना है, और इस बार अपनी नौकरी को लेकर के रहना है, ठीक है। इस बार यहाँ पर दिवाली हम लोग यूट्यूब पर मनाएंगे। चलो आ जाओ। तो अब तक जितनी क्लासेस हमारी हो गई हैं सर, वो देख लीजिए थोड़ा एक बार, क्या है कैसे है आप समझिए। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि देखिए सर, ये वाला हमारा क्लास हो चुका है पूरा। पहला क्लास आपका इस PYQ सीरीज में परसेंटेज करवा दिया, दूसरा भी परसेंटेज हो गया, तीसरा भी परसेंटेज, चौथा भी परसेंटेज, पांचवा प्रैक्टिस सेट, छठा लाभ हानि, सातवां लाभ हानि, और आठवां ये क्या होगा तो लाभ हानि होगा। सारी वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में हमारे जब जाओगे तो वहाँ पर जाकर के आपको मिल जाएंगी। और इस PYQ सीरीज को एकदम डेडिकेशन के साथ में फॉलो करो, क्योंकि लाखों बच्चे जो है इसको फॉलो कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं, बस आप पीछे चुके हुए हैं, ध्यान रखिए। तो चलिए आइए मेरे भाई, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के अगले सेशन पे हम बढ़ते हैं आगे, और आगे के टाइप्स को हम जानते हैं क्या है और क्या नहीं है। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, डेली जो हम पढ़ाते हैं उसका फ्री PDF हम इस टेलीग्राम पर डाल देते हैं, और लगभग 15 लाख से ज्यादा बच्चे इस टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं और यहाँ से डेली का फायदा उठा रहे हैं। तो आप ये मैथ्स बाय आदित्य रंजन करके टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो और इससे आप पूर्ण रूप से अपना फायदा उठाओ, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर। तो सबसे पहले 5 टाइप हम आपको पढ़ा चुके हैं 2 अलग अलग वीडियो के माध्यम से। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो टाइप नंबर 6 है। चलिए आइए, टाइप नंबर 6 एक बहुत ही स्पेशल टाइप है जो मेरे भाई आधारित है एवरेज के कंसेप्ट के ऊपर में, ठीक है। जैसे मेरे पास में सपोज करिए कुछ वस्तुएं हैं, और उन वस्तुओं के कुछ हिस्सों को मैं कुछ लाभ पर बेच देता हूं, कुछ हिस्सों को कुछ और लाभ पर बेच देता हूं, तो सभी के ऊपर में कुल मिलाकर के मेरा लाभ कितना होगा। तो अगर आप यहां देखोगे तो मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया कि महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर, और स्टॉक का 15 और बाकी जो शेष स्टॉक है उसको 15% के लाभ पर बेचा है, कुल लाभ का प्रतिशत कितना होगा। यानी हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सर ये जो टाइप है हमारा, ये किसके ऊपर में आधारित है, तो ये हमारा एवरेज के कंसेप्ट के ऊपर में आधारित है। किसके ऊपर में आधारित है, तो एवरेज यानी औसत के कंसेप्ट के ऊपर में। अब हम इसमें औसत का कंसेप्ट कैसे लगाएंगे, कैसे अपने सवालों को बनाएंगे, जरा वो देखिए। तो सवाल में बड़े प्यार से यहाँ पर ये कहा गया कि महेश अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर। तो एक तरफ में आपको क्या करना है, डेटा लिखना है, और दूसरी तरफ में आपको मेरे भाई ये लिखना है कि आपको लाभ या हानि कितने का हो रहा है। तो कहा गया अपने स्टॉक के 3/4 हिस्से पर, कितने पर, 3/4 हिस्से पर 20% का लाभ हो गया हमारा। और उसके बाद में कहा गया शेष स्टॉक, शेष मतलब यहाँ जो भी रिमेनिंग होगा हमारा, उसको हम कितने के लाभ पर बेचेंगे, 15% पे। अब असल में क्या होता है ना, जब 2 वाला केस बनता है हमारा, तो इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम एलिगेशन से आपको नहीं सिखाएंगे सर, ठीक है। हम जो बताएंगे आपको वो पूरा बढ़िया तरीके से एवरेज के कंसेप्ट पे बताने वाले हैं। यानी आपको एक ऐसा स्टॉक लेना है, एक ऐसी संख्या लेनी है यहाँ पर जिसका 3/4 बड़े आसानी से किया जा सके, या एक ऐसा स्टॉक जो मेरे भाई 4 से कट सके। तो क्यों ना हम यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल आर्टिकल ही हमारे पास में 4 था। समझ गए मेरी बात को लेकर के। हम कुल वस्तुओं को कितना मान लेते हैं, तो 4 मान लेते हैं। तो अगर हम 4 मान लेंगे तो यहाँ पर जो है वो इसके पास में कितना है, तो इसके पास में 3/4 है, यानी 4 का कितना है, तो 4 का 3/4 है, यानी हमारे पास में बाबू 3 आर्टिकल है, ठीक है। अब 4 में से 3 आर्टिकल इसके पास में है, तो इसके पास में कितना होगा, तो इसके पास में 1 आर्टिकल होगा। कितना आर्टिकल होगा दोस्त, यहाँ पर 1 आर्टिकल होगा। अब हमें यहाँ क्या निकालना है कि औसतन लाभ या औसतन हानि कितने का है, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए, एवरेज प्रॉफिट या लॉस निकालना है आपको, तो बोलोगे सर देखो, एक वस्तु पर 20% का लाभ है तो 3 पर कितना होगा, 3 × 20 यानी 60% का लाभ होगा। एक वस्तु पर 15 का लाभ है तो 1 × 15 कितना होगा, तो 15% होगा। टोटल इतने का प्रॉफिट हुआ है, और कितने वस्तुओं पर हुआ है भाई, तो वही बात है सर, टोटल कितने वस्तुओं पर हुआ है, तो 4 पर हुआ है। यानी मेरे भाई 75 को अगर आप 4 से भाग करोगे तो लगभग आपका कितना निकल करके आने वाला है अप्रोक्सीमेटली, तो बोलोगे सर देखिए 19% के करीब में, क्योंकि देखिए 75/4 जो होता है ना, वो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से आपका एक बार में, ठीक है। ये आपका मेरे भाई हो जाएगा, उसके बाद 35 हो गया, 4 × 8 = 32, 30 यहाँ पर वही 18.75 आपका जाएगा, जो कि लगभग 19% के बराबर होगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आप लोगों के सामने आता है, ऐसे सवालों में मेरे भाई औसत का कंसेप्ट लगता है, और आप इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे आप लोग एक और क्वेश्चन देखिए, आपके NTPC का ही ये सवाल हम आपको करा रहे हैं। आप देखिए सवाल में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया 40% माल को 2% के हानि पर बेचा जाता है, शेष सामान को 4% के लाभ पर बेचा जाता है, कुल पर 250 रुपए का लाभ होगा, तो बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है। मतलब अब यहाँ पर हम प्रतिशत आपसे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन उसी प्रतिशत के आधार पर हम आपसे क्रय मूल्य जरूर पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सारा खेल होता है ना, जो तुम आर्टिकल मानते हो उसका। तो एक काम करो, कुल मिलाकर के अपनी तरफ से 100 वस्तुओं को मान लो यहाँ पर कि तुम्हारे पास में कितनी वस्तु थी, 100 वस्तु थी। अब एक तरफ में डेटा ले लो और एक तरफ में प्रॉफिट या लॉस ले लो। 40% ऑफ द गुड आर सोल्ड एट 2% लॉस, इसका 40% कितना हो गया, तो 40 हो गया। इस पर लॉस कितने का हुआ, 2% का हुआ। हिंदी में ही पढ़ सकते हैं कि 40% माल 2% के हानि पर, तो इसका 40% इतना माल हो गया जो कि 2% के हानि पर। और जबकि शेष सामान 100 में से 40 निकल गया, तो शेष कितना बचा, 60, और ये कितने पर बेचा गया, तो ये 4% के लाभ पर बेचा गया। हालांकि हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, अगर आप चाहते हैं कि डेटा का यहाँ पर रेशियो लेना, तो आप रेशियो ले सकते हैं, आपका सवाल उससे भी बन जाएगा और बड़े आसानी से बन जाएगा, ठीक है। रेशियो लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़े से सस्ते हो जाएंगे और आसान हो जाएंगे। जैसे अगर आप 20 से काटते हैं तो 2 बार में, और 20 से आप काटते हैं तो 3 बार में।
तो कुल मिलाकर के जो औसतन बच्चों हमारा लाभ या हानि होता है ना, देखिए हम औसतन कैसे निकालेंगे। तो बोलेंगे एक वस्तु पर 2% का नुकसान, तो 2 वस्तुओं पर कितने का नुकसान, तो -4 का। 1 पर 4 का फायदा, तो 3 पर कितने का फायदा, 12 का फायदा। और हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल कितने आर्टिकल में, तो टोटल 5 आर्टिकल। 12 में से 4 गया तो हम बोलेंगे सर हमको इतने % का प्रॉफिट हुआ है। 8/5 को जिसे हम 1.6% भी कह सकते हैं कि सर हमको इतने % का जो है ये प्रॉफिट हुआ है, औसतन हमको इतने का लाभ हुआ है। अब हमारा एग्जामिनर हमें क्या दे रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमारा एग्जामिनर जो हमें दे रहा है वो ये कि टोटल प्रॉफिट हमें 250 रुपए का हुआ है। यानी अगर हम कहीं ना कहीं कहें तो सर ये बोलेंगे ये जो 250 रुपए है हमारा, ये क्या है, तो प्रॉफिट की वैल्यू है, मतलब 1.6 का मान है। तो यहाँ पर और हमसे कितने % का मान पूछा गया है, तो हमसे कहा गया कॉस्ट प्राइस का, मतलब यहाँ पर कितने का मान हमें बताना है, तो 100 का मान। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 0 आपको और निकल करके चला आएगा। और उसके बाद बहुत ही प्यार मोहब्बत से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बोलोगे सर देखिए अगर हम 8 से काटते हैं तो ये 2 बार में कटेगा, और अगर हम 8 से काटते हैं सर तो ये 125 बार में कटेगा। उसके बाद में सर हम 2 से काटते हैं तो 125 बार में कटेगा, और 125 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाता है, और 12 × 13 हमारा कितना होता है, तो 12 × 13 हमारा 156, यानी 15,625 जो होगा वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। समझिए इस बात को लेकर के। तो इन सवालों पर हमें देखना था कि सर हमसे दिया क्या था, पूछा क्या था। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है, आप इस बात को ध्यान रखिए। कई बार सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाएगा, और कई बार इस लाभ का मान देकर के कुल क्रय मूल्य भी हमसे पूछ लिया जाता है। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और ये एनटीपीसी का है। देखो इस वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन तुम लोग का बनता है तो छोड़ना मत। जैसे क्या है ना कि एक फिक्स टाइप है आपका रेलवे के पेपर में, ठीक है। मतलब मैं इतने पेपर देख चुका हूँ रेलवे के, हो गए आपके चाहे एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, उसके बाद जेई के पेपर हो गए, क्योंकि यार देखो हम किताब लिखने का काम करते हैं। अब वहां पर क्या है कि मैं आए दिन कई सारे सवालों से जूझ रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ वहां पर, तो मुझे अच्छे से थोड़ा सही आइडिया लग जाता है कि पिछले 3 सालों में रेलवे ने किन तरह के सवालों के ऊपर में ज्यादा फोकस किया है। इसलिए इस पीवाईक्यू सीरीज में आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन को हम टाइप वाइज करवा रहे हैं, और धीरे धीरे उनके हम लेवल बढ़ा रहे हैं, ताकि मेरे मन में ये है कि जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है उसका इतना फायदा मिल जाए कि उसको सारे टाइप के बारे में भी अवगत हो जाए वो, और उसके बाद में उसी तरीके से सारे लेवल का भी अवगत हो जाए। सेम तरीके से हम अपने बैचेस में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन बस वो थोड़ा कंटेंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो 8-9 महीने का बैच होता है। अब आपके पीवाईक्यू सीरीज में मुझे सारे टाइप भी कवर कराने हैं, लेवल भी सारा देखना है, और समय भी हमारे पास में कम है। तो एक जिस तरीके से मैं अपने हिसाब से सारी चीजें एडजस्ट कर लेता हूँ, बस आपको इतना करना है कि रोज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। जो मैंने पढ़ा दिया अगर नोट्स बना सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बना सकते तो वीडियो को 2x स्पीड पे बाद में रिवीजन के तौर पे जरूर इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। बाकी पीडीएफ दे देता हूँ, उसको अपने पास में रखा करो, ठीक है। वो पीडीएफ बहुत जरूरी है, पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हो। तो कई सोर्सेस हैं रिवाइज करने के यहाँ पे, आप चाहो तो पीडीएफ से रिवाइज कर लो, आप चाहो तो सर 2x की स्पीड पे रिवाइज कर लो, या अपने नोट्स बना करके कर लो, बट रिवीजन जरूरी है, ठीक। सवाल देखो, एक वस्तु का 1/3 भाग 15% के लाभ की दर पर बेचा जाता है, 1/4 को 20% के दर पर बेचा जाता है, और जो शेष होते हैं उसको 24% के दर पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ हमारा 62 रुपए अर्जित किया गया तो लागत मूल्य कितना है। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह डेटा यहाँ पर लेना है, एवरेज यहाँ पर लेना है। अगर हम देखेंगे तो बोला गया सर हमारा 1/3 भाग, और 1/3 भाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना है, तो 15% है। फिर उसके बाद में कहा गया 1/4 भाग, और 1/4 भाग कितना है, तो 20% है। फिर कहा गया जो बाकी हमारा भाग बच जाता है उसको हम यहाँ पर 24% कर करते हैं। कभी भी अगर तुम आर्टिकल की संख्या मानोगे ना ऐसे सवाल में, तो ऐसी संख्या पड़ेगी जो 3 और 4 दोनों से कट जाए, यानी 3 4 से कटने का मतलब क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। यानी वस्तुओं की जो संख्या माननी है वो कितनी माननी है, तो मेरे भाई 12 माननी है। कितना मानना है, तो 12 मानना है। अब यहाँ पर 12 का देखो आप यहाँ पर कितने प्यार से 12 का क्या करना है, 1/3। तो देखो भाई 12 का 1/3 हमारा कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 4 होता है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। उसी तरीके से फिर यहाँ पर 12 का 1/4 कितना होता है, तो 12 का 1/4 3 होता है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 12 में से 7 निकल गया तो बचा कितना हमारे पास में, 5 बचा, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अब ये बातें बहुत तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी कि क्यों हम 12 मानते हैं और कैसे हम उसका 1/3 1/4 ये सारा करके हम इसे बना रहे होते हैं। अगर अभी इसका रेशियो ले सकते थे तो वो भी लेते, ताकि कैलकुलेशन हमारा और शॉर्ट बन जाए। अब अगर हम बात करते हैं औसतन लाभ या हानि की तरफ में कि औसतन हमको कितने का लाभ या कितने का हानि होगा, तो हम बोलेंगे सर देखो 15 × 4 हमारा 60 का प्रॉफिट यहाँ पे, 20 × 3 हमारा 60 का प्रॉफिट यहाँ पे, और 24 × 120 मेरे भाई यहाँ पर इतने का प्रॉफिट। कितने आर्टिकल पर होना है, तो कुल मिलाकर के 12 आर्टिकल पर होना है, ठीक है। अब उसके बाद में ये 120 और 120 240 होगा, 240 को 12 से भाग करोगे तो 20% का तुम्हारा औसतन प्रॉफिट निकल करके चला आएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा सवाल में देखो, पढ़ो अच्छे तरीके से। तो सवाल में मेरे भाई ये बोला गया यदि कुल लाभ जो है वो 62 रुपए है तो लागत मूल्य कितना, यानी जो 62 है वो किसकी वैल्यू है, तो लाभ का मान है, मतलब कितने का मान है, तो 20% का, और लागत मूल्य का मतलब कितने का मान पूछा है, तो 100% का। अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई 62 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो सवाल चाहे जैसे भी हो, जितने भी पेचीदा क्यों ना हो, मुझे यकीन है कि आप लोग सभी सवालों को बढ़िया तरीके से फोड़ोगे पेपर में, क्योंकि कंसेप्ट मैं आपके बहुत क्लियर कर रहा हूं डेली की डेली इस क्लासेस से। आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, मुझे पता है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से अपने प्रैक्टिस को करते रहिए। पढ़ना यहाँ से है, रेलवे गणित से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जितना फायदा उठा सकते हैं आप उतना फायदा उठाइए वहां से। अब जैसे ये देखिए एनटीपीसी सीबीटी मेंस का आपका ये सवाल हो गया। आप इस सवाल को देखो क्या कहा गया। अरविंद ने 15,000 रुपए में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। देखो इतने रुपए में इतना आर्टिकल खरीद के लेके आया। उसने इसका 45% हिस्सा 40% के लाभ पर, 25% हिस्सा 10% के हानि पर, और जो बाकी कपड़ा है वो लागत मूल्य पर बेच देता है। पूरे लेन देन में उसका जो लाभ है वो कितना है। इसमें पता है क्या है, इस 120 मीटर की कहीं पर कोई उपयोग ही नहीं है, कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को अगर लगता है कि इसका बहुत बड़ा उपयोग कर सकते हैं, आप भ्रम में हैं। आप मेरे भाई देखिए अभी इसका बिना उपयोग के हम कैसे सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हम डेटा ले लेंगे और यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस ले लेंगे।
अगर आप देखोगे तो कहा गया 45% हिस्सा जो है वो मेरे भाई 40% के लाभ पर बेचने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 25% हिस्सा, अगर आप देखोगे 25% हिस्सा जो है यहाँ पर उसको 10% के हानि पर बेचा जा रहा है। लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, तो 10% का मेरे भाई हानि हुआ है। और जो शेष कपड़ा है, तो शेष हमारा कपड़ा कितना होगा, 45 और 25 हमारा 70 होता है, तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई, यहाँ पर 45% को 40 के लाभ पर, 25% को 10 के नुकसान पर, और जो रिमेनिंग हो गया, अगर 70% ये है तो वो कितना होगा, 30%। रिमेनिंग को हम यहाँ कॉस्ट प्राइस पर दे रहे हैं, यानी यहाँ पर लागत मूल्य पर दे रहे हैं। तो अगर किसी वस्तु को आप जितने में खरीदते हो, आप सामने वाले को उतने में ही बेच दो, तो कोई लाभ होगा, नहीं होगा, वहां पे कोई लाभ नहीं होगा, कोई हानि भी नहीं होगा, यानी ना ही लाभ है ना ही हानि है, यानी 0% का बात है यहाँ पे। ठीक है, अब सवाल में कहा गया पूरे लेन देन में उसका लाभ। पहली बात, अगर आप इसका अनुपात ले सकते हैं तो आप लीजिए, और नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मुझे तो दिख रहा है 5 से 9 बार में काट सकता हूँ, 5 से 5 बार में काट सकता हूँ, 5 से 6 बार में काट सकता हूँ। अब मेरे भाई औसतन प्रॉफिट या लॉस अगर आप देखेंगे तो आपको कितना होगा, 40 का 9 गुना, इसका मतलब लेना रेशियो मेरे भाई ऊपर वाले का लेना होता है। 40 का 9 गुना हो जाएगा हमारा 360, माइनस 10 का मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 50, और ये तो खैर 0 हो जाएगा। भाग करेंगे कितने से, तो ये वाले टोटल से, जैसे 9 और 6 15, 15 और 5 मेरे भाई हो जाएगा हमारा 20। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा बाबू 310 को भाग करना होगा किसके साथ में, 20 के साथ में। तो बोलोगे सर 31/2 यानी 15.5% का हमें लाभ होने वाला है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमको कितने का लाभ हुआ है, तो बोलेंगे सर हमको 15.5% का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 15.5% का लाभ हुआ है। अब अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं तो सवाल में क्या कहा गया कि यहाँ पर पूरे लेन देन में उसका लाभ रुपए में बताएं कितना है। तो भैया अगर पैसे में पूछा है तो कहीं ना कहीं पैसे में तो कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी दिया है। और क्या दिया है कि इसने खरीदा है, और कितने में, तो 15,000 में। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 15,000 अब उसके खरीद का दाम है। खरीद का मतलब जानते हो कितने का मान होता है, 100 का मान है। और हमसे यहाँ पर कितने का मान पूछा है, तो 15.5 का मान। हमसे कितने का मान पूछा है, तो 15.5 का मान। अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे गुरुजी देखिए 0 हटा दीजिए यहाँ से, और यहाँ पर आ जाएगा इतना। बाकी इसमें आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 1 से मेरे भाई 3 खत्म। 15 का 5 गुना 75 है, क्या ही काम देखो, 15 का 5 गुना 75 7, 15 पचे 75, और मेरे भाई 7 हमारा 82, 2 8 हो गया। 15 कम 15 और 8 मेरे भाई 23, 2 3 2 5, ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ गए बात को। तो ऐसे सवालों को इसी तरीके से फोड़ना होता है, और बाकी देखिए जितना इसी तरीके से फोड़ना होता है। ठीक है, बाकी देखिए जितना हम आपको करा रहे हैं दोस्त यहाँ पर, ये पूरा का पूरा आप और गहन तरीके से आप अपने अपने रेलवे गणित वाली किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि किताब टाइप वाइज है, लेवल वाइज है, और चैप्टर वाइज इसमें टेस्ट भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको टाइप वाइज कराते जा रहा हूँ, तो क्या होता है, टाइप वाइज एक ऐसी लर्निंग होती है जो बहुत मदद करती है बच्चों को। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन जब आप लगाना शुरू करते हो वहां पर, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। इसलिए आप आराम से अपनी इस किताब को मंगा करके सिर्फ और सिर्फ इसी से प्रैक्टिस करो। ठीक है, पेपर में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला, मैं आज के दिन आपसे ये दावा करता हूँ। ठीक है, बेस्ट वे हो जाएगा रिविजन का, क्योंकि जो चीज आप साथ के साथ पढ़ते हो अगर उसको प्रैक्टिस कर लो ना, तो उसमें कोई मात नहीं दे सकता, आपको कोई नहीं हरा सकता है। और मेरा छोड़ो, आप खुद अपने अंदर में इंप्रूवमेंट देख लेना। आप है ना 10 दिन 15 दिन में ऐसा काम करके देखो, आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिली तो आप मेरे से कहना। इससे जो सवाल पहले मुश्किल नजर आते थे, अब उसके बाद में मेरे पढ़ाने के बाद में आप इससे प्रैक्टिस करके देखो, अब वो कितने आसान नजर आने शुरू हो जाएंगे। खेलोगे आप सवालों के साथ में, तो आराम से इसको ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी मंगा सकते हो मंगाओ, और बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस करो। ठीक है, आ जाओ चलो अगले पड़ाव पर चलते हैं। टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। ठीक है, टाइप नंबर 7 की बात अगर हम करें तो कहा गया एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कैलकुलेटर समान मूल्य में बेचता है। खरीदता नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर सामान्य मूल्य में क्या करता है, तो बेचता है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे सामान्य मूल्य में बेचता है, घड़ी पर 15% का लाभ होता है और कैलकुलेटर पर 15% का हानि होता है। कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत कितना है। अब देखो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमारे पास में 2-3 तरीके हैं, समझ रहे हो। एक हम इसको रेशियो के मेथड से बना सकते हैं, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो है हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक्स भी काफी सारे हैं, फॉर्मूले के माध्यम से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम मेरे भाई किस तरीके से सवाल को बनाएंगे वो देखिए, काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर में मैंने रखा हुआ है बहुत ही बढ़िया तरीके से, ताकि आपको पूर्ण रूप से हम काफी फायदा पहुंचा पाए। चलिए बताइए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो अभी जो मैंने आपको टाइप पढ़ाया, देखो कुल मिलाकर के कितने टाइप होते हैं। तो पहला वाला जो टाइप होता है वो यहाँ पर होता था मेरे भाई सेम सीपी, यानी आप काफी सारी वस्तुओं को खरीदते थे लेकिन सबकी कीमत सेम थे। तो ये वाला टाइप हम आपको शुरू में पढ़ा दिए, जिसको हम एवरेज का भी कंसेप्ट का नाम दिए थे। अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो हम आपको ऐसे पढ़ाने वाले हैं कि अब हमारा जो होगा वो होगा हमारा सेम एसपी, यानी हम 2-3 अलग अलग वस्तु खरीदेंगे और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सबको सेम कीमत पर हम बेचने की बात करेंगे। ठीक है, सेम एसपी को बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक हमारा अपना रेशियो मेथड हो जाता है भाई, और एक हमारा अपना फॉर्मूला होता है, जिसका मेरे भाई हम अपने फॉर्मूला बुक में भी डिस्कशन किए हुए हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब ये कैसे होता है और क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 ही है। इस सवाल में यहाँ पर कहा गया कि एक व्यक्ति जो है बेचता है वॉच को भी और कैलकुलेटर को भी, एक पर 15 का फायदा दूसरे पर 15 का नुकसान, टोटल कितना होगा। तो अगर आप मान लो यहाँ पर रेशियो से बनाते हो और एकदम बेसिक तरीके से मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर देखिए अगर हम रेशियो से बनाएंगे तो ये हमारे खरीदने की कीमत होगी और ये हमारे बेचने की कीमत होगी। पहला वाला अगर हम लेंगे यहाँ पर तो ये वॉच के लिए ले लेंगे, और दूसरा वाला हम कैलकुलेटर के लिए ले लेंगे। वॉच पर उसे क्या हो रहा है, 15% का फायदा हो रहा है, और कैलकुलेटर पर 15% का लॉस हो रहा है। अगर हम 15% को अपना आकलन करते हैं भैया, तो 15% की जो वैल्यू आती है वो हमारी 3/20 हो जाती है। ठीक है, यानी पहले केस में 3 रुपए का फायदा, तो खरीदा कितने में था दोस्त यहाँ पर, तो आप बोलोगे गुरुजी खरीदा 20 में था, और उसके बाद में 3 का फायदा हो गया तो कितने में बेचेगा, 23 में।
और दूसरे केस में क्या हो रहा है, हानि कर रहा है। तो 20 में 3 का नुकसान, तो यहाँ पर 20 में 3 का नुकसान, तो कितने में मेरे भाई 17 में बेच रहा है। अब इसमें यहाँ पर क्या ना, इसको सेम नहीं रखना है, दोनों को बराबर कीमत पे बेचा है, क्वेश्चन में ये बोला गया। यानी ये 23 और ये 17 इसको बराबर करना है। तो 23 और 17 को अगर बराबर करोगे तो कैसे करोगे, तो 23 को मेरे भाई 17 से गुना करो, तो यहां भी तुम्हारा 17 से मेरे भाई गुना हो जाएगा, और 17 को आप 23 से गुना करो तो यहां पर भी आपका 23 से गुना हो जाएगा। आप समझिए, अब यहां पर जो है एकदम निहायती बेसिक तरीका है, बट वही आदमी मैं मानता हूं इसको, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। अगर आप देखोगे तो ये 340 रुपए में आप यहां से खरीदे इस आर्टिकल को भाई यहां पर, और यहां पर आप कितने से खरीदे, तो बोलोगे 23 दूनी 46 मेरे भाई, यहां पर कुछ इस प्रकार से खरीदे। यानी कुल मिलाकर के आप आर्टिकल्स को कितने में खरीदे हो, तो 800 रुपए में आपने खरीदा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो 17 का 3 गुना 51 का 1 5 पास में, 17 का 2 गुना 34 और मेरे भाई 5 391, और इसका डबल यानी 391 में इसे भी बेचा, 391 में इसे भी बेचा, तो 2 9 × 2 18 और यहाँ पर इतने में, यानी 800 की वस्तु को इतने बेच रहे हो, तो फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो बोलोगे गुरुजी नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर हमें 18 का नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें जो प्रॉफिट या लॉस होगा जो भी होगा वो हमारा कितने का होगा ये बताइए। तो लॉस का जो परसेंट होगा बोलेंगे सर 18 का नुकसान है, कितने के ऊपर में है, तो 800 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे, तो 100%। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो 18 को 8 से भाग करो, और 18 को जब 8 से भाग करेंगे, 8 का 2 गुना 16 आ जाएगा, फिर 2 हो गया, फिर 8 यहाँ पर 2 गुना 16 हो जाएगा, और 8 × 5 = 40 हो जाएगा मेरे भाई। 2.25 ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब ये देखिए हमने पूरा बेसिक से समझा, यहाँ पर सारी कंसेप्ट को हमने जाना, हमने इसको बराबर भी किया, बट मैंने आपसे क्या कहा था, इसको बनाने के एक विधि नहीं होते हैं, कितने विधि होते हैं, 2। रेशियो मैंने आपको सिखा दिया, अब उसके बाद में हम फॉर्मूला बताएंगे। फॉर्मूला में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला समझिए यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे भाई फॉर्मूला में क्या होता है कि जब आप यहाँ पर सेम सीपी सेम एसपी का कंसेप्ट हो जाता है। देखो तो सेम एसपी में यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे मानो हमने 2 आर्टिकल्स को बेचा, एक पर हमको x% का प्रॉफिट या लॉस हुआ और दूसरे पर मेरे भाई हमको y% का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो ओवरऑल अगर हमें यहाँ पर निकालना है, तो ओवरऑल निकालने के लिए हम यहाँ पर करेंगे 100 × x + y। ठीक है, तब मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर +2xy, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 200 × x + y, यहाँ पे 200 × x + y, यहाँ पर ये हमारा मेरे भाई फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपको लाभ कमाना है तो आप यहाँ पर x को प्लस में रखिए, और अगर आपको हानि होता है तो आप y को नेगेटिव में रखिए। जनरल मेरे भाई एक मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में एक स्पेशल कंसेप्ट आपका निकल करके चला आता है, और तब चला आता है जब मान लीजिए आपका ये लाभ और जो हानि है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो लाभ और हानि है हमारा, सपोज करिए अगर हमारा प्रॉफिट और लॉस अगर बराबर हो जाए, यानी जितने % x का वैल्यू है उतना ही % y का हो जाए, तो ये +x और -x खत्म हो जाएगा, ये मेरे भाई -2x² यहाँ भी खत्म हो जाएगा, फिर 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो फाइनली मेरा कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन नोट कर लो कि जब तुम्हारा लाभ का प्रतिशत तुम्हारे हानि के प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लाभ का % और हानि का % बराबर हो जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला है मेरे भाई ये इसमें टर्न आउट कर जाएगा कि कुल मिलाकर के हमें जो होगा मेरे भाई यहाँ पर -x² का मेरे भाई नुकसान होगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास में सपोज करिए 2 मोबाइलें हैं, और ये दोनों मोबाइल को सपोज करो यहाँ पर, ये सपोज करो हमारे पास में 2 मोबाइलें हैं, मैंने इसको भी बेचा, मैंने इसको भी बेचा, दोनों को मैंने बराबर पे बेचा 10-10 हज़ार रुपए में। ठीक है, हालांकि 10,000 में नहीं बिकेगी वो अलग बात है, बट बेच दिया, मान लेते हैं, गणित के टीचर है, मानना हमारा अधिकार है, हमने बेच दिया मेरे भाई 10,000 में। यहाँ पर समझ रहे हो, इसको बेचने पर हमको फायदा हुआ, इसको बेचने पर हमको नुकसान हो गया, और 10% का प्रॉफिट इस पर, 10% का लॉस इस पर। यानी जब दोनों के प्रतिशत हमारे बराबर हो जाते हैं ना, तो उस केस में ओवरऑल निकालने के लिए हमें याद रखना ओवरऑल हमें लॉस ही होगा, और वो x² का होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ बात करेंगे 6 नंबर सवाल की या 5 नंबर सवाल की भाई मेरे, तो क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कहा गया जरा देखो। तो सवाल में अगर हम बात करते हैं तो ये बोला गया सर देखिए सारी चीजें हटाइए, आप यहाँ सारी बकरीती हटाइए। जैसे आपने यहाँ पर देखा, और आपने यहाँ पर क्या देखा कि सर एक वस्तु पर 15 का लाभ है, दूसरे पर 15 का हानि है, तो कुल मिलाकर के हमको हानि होगा, और हमको हानि होगा तो वो किसके बराबर में होगा, तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर माइनस का x² में क्या हो जाएगा, तो 100। ठीक है, ये समझिए x का मतलब कितना है 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर देखो ये माइनस चिन्ह क्या बताता है, लॉस बताता है। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225 हो जाएगा दोस्त यहाँ पे, और बट्टे में कितना होगा, तो 100 होगा, इतना %। अगर आप देखोगे तो भैया 2 0 है, तो यहाँ 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है, यानी इतने % का हमें क्या होने वाला है, तो इतने % का मेरे भाई यहाँ पर 2.25 का हमें लॉस होने वाला है। कौन सा ऑप्शन है, तो सी का होना प्यार है। समझ गए बातों को लेकर के आप। तो जब आप 2 वस्तुओं को, पहली 2 कंडीशन, पहला की बराबर कीमत पर बेच रहे हैं, और दूसरा लाभ का % ही हानि के % के बराबर है, तो x² 100 होगा। आ जाओ भाई, चलो बहुत बढ़िया तरीके से सवाल को देखो। 6 नंबर सवाल क्या कहा गया, बोला गया एक व्यापारी ने 2 फ्लैट इतने रुपए में बेचे हैं, एक पर 9 का लाभ होता है, दूसरे पर 9 की हानि होती है, पूरे में उसका लाभ या हानि कितने का होगा। भाई साहब बस 9 का स्क्वायर करो, ठीक है, x का स्क्वायर करो, डिवाइड करो किससे, 100 से मेरे भाई, बस याद रखना मेरे भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के हानि या लाभ होगा, तो भैया हानि होगा यहाँ पे इतने % का, माइनस का x² 100। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 को 100 से भाग करेंगे कितना आएगा 0.81%। और ये जो माइनस का चिन्ह होता है ये क्या बताता है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो कंसेप्ट इसी को कहते हैं कि एक बार जब आपने कंसेप्ट बिल्ड कर लिया ना, तो कोई माइकल लाल आपको किसी भी सवाल में परास्त नहीं कर सकता, ये मैं आपसे कह रहा हूं, और सवालों की धज्जियां उड़ा करके रख दोगे आप यहाँ पर ये सवाल देखो मेरे भाई, कितना भयंकर सवाल आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप अब इसको कैसे उड़ा दोगे कि एक आदमी 2 वस्तुएं प्रत्येक इतने रुपए में बेचता है, ये क्या है, तो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है बाबू यहाँ पे। ठीक है, उससे एक पर 15 का लाभ होता है और दूसरी पर 15 का ही हानि होता है, पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि कितना होगा, लेकिन अब रुपए में पूछा गया है। अब बोलोगे सर ये कैसे बनेगा, ये परसेंटेज वाला सवाल जो है वो तो बन जा रहा था, इसे कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बना रहे थे। देखो यहाँ पे समझना
आप ये बताओ कुल मिलाकर के आपको हानि होगा कि फायदा होगा? तो बोलोगे सर हमको हानि होगा। कितना होगा? तो माइनस का 15 का स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 100। अब बोलोगे 225 को 100 से भाग करेंगे तो बोलेंगे सर हमको इतने का क्या हो रहा है? तो हानि हो रहा है। ठीक है, आप एक बात बताओ, अगर हम 100% के सामान को 10% के हानि पर बेचते थे तो सर हम कितने बेचते थे? चलिए आप बताइए। 100% के सामान को 10 के हानि पर बेचते तो कितने बेचेंगे? 90। 100 के सामान को आप बताओ मुझे 20 के हानि पर बेचेंगे तो कितने बेचेंगे? 80। 100 के सामान को 30 के हानि पर बेचेंगे तो कितने बेचेंगे? 70। यानी दिमाग में खोपड़ी में इतनी बात जा रही है कि जितना हानि हो रहा है उतना कम करना पड़ता है। तो वैसे ही 100% का सामान था और इतने का नुकसान था, 100 का सामान था और इतने का नुकसान था। ओवरऑल की बात कर रहा हूं, कुल मिलाकर के बात कर रहा हूं, दोनों वस्तुओं के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। तो एक वस्तु 20,000 में बेची थी, अगली भी 20,000 में बेची थी, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना था? तो टोटल सेलिंग प्राइस 40,000 का था। टोटल कितने का था? तो 40,000 का रुपया था मेरे भाई यहां पर। ठीक है, उस केस में आप ये बताओ ये हमारा कितने का मान है? विक्रय मूल्य का मान है, सेलिंग प्राइस का। तो मैंने कहा ना 100 में 10 का नुकसान तो 90, 100 में 20 का नुकसान तो 80, 100 में 30 का नुकसान तो 70, तो 100 में इतने का नुकसान, 100 में इतने का नुकसान, तो मेरे भाई हो जाएगा 100 में से आप इसको माइनस करोगे तो 97.75 मिलेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो यहाँ 0.25 जुड़ करके 98 बना देगा और दो हमारा 100, यानी ये जो है ये हमारा सेलिंग प्राइस है जो कि अपने आप में इतने % के बराबर है। ठीक है, अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो मैं इसे किससे गुना करूंगा? तो मैं इसे 100 से गुना करूंगा। बट खबरदार मुझे क्रय मूल्य नहीं निकालना। आप इस सवाल में देखो क्या कहा गया, उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा, यानी मुझे हमारी कितने का वैल्यू निकालना है? तो मुझे मेरे भाई यहाँ पर 2.25 का मान निकालना, मुझे इसका मान निकालना है। बस बात खत्म यहाँ पे। अब इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सर इसे कैसे बनाएंगे और क्या बनेंगे, समझिए कि जो दिया गया है वो विक्रय मूल्य है यानी इतने का मान है और जो पता करना है वो इतने का मान है। एक बार हम सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम लगा लेते हैं भाई ताकि हमें यहाँ पर दिख जाए। तो 9 जैसे खत्म हो गया यहाँ पर, 5 और 2 7, 5 2 7 और 1 हमारा 8 हो जाए। 9 खत्म, बहुत आसानी से बन जाएगा अगर आप डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं तो ये हो गया। अब यहाँ पर डिजिटल सम आप लगाइए, देखिए अपने ऑप्शंस में, मतलब यहाँ पर डिजिटल सम लगाइए तो बोलेंगे सर यहाँ कितना हो गया? तो 4 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखो डिजिटल सम बस एक कंडीशन में नहीं लगा सकते हो, जब नीचे 3 6 या 9 बने। ठीक है, तो काटना पड़ता है। अब जैसे यहाँ देखो तो 9 खत्म हो गया, 7 मतलब 7 5 12, 12 7 19। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 9 खत्म हो गया, 7 7 14, 14 5 19, 19 का मतलब 1 होगा हमारा, लेकिन ये तो 9 का कोई मल्टीपल आ ही नहीं रहा है। व्हाट इज टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस इन द ट्रांजैक्शन? ठीक है, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर पता है क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो है पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। क्या पता मेरे भाई वो अप्रोक्सीमेट आंसर दिया गया हो, ये भी हो सकता है, इसलिए हम इसमें डिजिटल सम नहीं लगा सकते। तो एक बार हम लोग खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि सर दो वस्तुओं को इतने में यहाँ पर प्रत्येक को इतने में बेचता है, ये हो गया हमारा। उसके बाद 100% में से अगर हम 2.25 हटा देते हैं तो 97.25 हो गया। कुल लाभ या हानि की बात है, चलिए हटाइए, कोई बात नहीं, हम लोग मेरे भाई पहले हम सॉल्व करते हैं। 25 से अगर आप काटोगे ना तो आप 25 से काटो, ये 25 से आपका कितनी बार में कटेगा? 9 बार में, और ये 25 से काटोगे 3 बार में आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना आपको पता है? तो बोलोगे सर 22 बचेगा यहाँ पे, और ये हमारा हो जाएगा 7। फिर 25 से अगर आप देखोगे तो 9 बार में 225 हो जाएगा, तो 225 मतलब यहाँ पर फिर से इतना होगा, 391 के करीब में नीचे हमारा बचेगा। क्या हम इसे और काट सकते हैं 391 को? तो बोलोगे नहीं सर नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा। 9 चौके 36 हो गया भैया हमारा, 2 0 यहाँ पे और 4 0 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में हमारा 391 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको भाग करोगे, सही जा रहा है ना हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे ये इतने की वैल्यू दी गई है और हमें कितने का मान निकालना है? तो 2.25 का मान। एक चीज़ और हम यहाँ पर गड़बड़ कर चुके हैं, और जो मुझे लगता है कि इसका दशमलव जब हटाते तो नीचे हमारा 2 0 मिलता है, तो मतलब आप इसको हटा दो। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर यह है, देखो मैं फिर से आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में है यहाँ पे, और वो यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे मान लो हमें इसको कैलकुलेट करना है, इसे कैलकुलेट करना है, दशमलव के बाद में 2 अंक यहाँ है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर हटा दीजिए। 25 से काटिए तो 9 बार में कटेगा, और 25 से जैसे हमने काटा 3 बार में 75 हो गया, फिर 9 बार में 225 हो गया, फिर 1 बार में इतना हो गया। सो बेसिकली हमारा ये हो जाएगा 9 चौके 36, 1 2 3 और 4, और इसको भाग करेंगे 391 से। जब 391 से भाग करेंगे तो पहली बार देखो इसका 9 गुना हमारा जाएगा, तो यहाँ पर 9 कम 9 9 9 81 हो गया मेरे भाई, और आपका ठीक है 9 के 27 और 8 मेरे भाई 35 19 हो जाएगा। तो 3600 में से 35 19 निकाल दो, पहली बात 9 बार में भाग करेगा, तो तुम्हारा बचेगा कितना? तो बोलोगे सर 81 हमारा बच जाएगा। ठीक है, 81 मेरे भाई बच जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 810। अब ये देखो कहीं ना कहीं 2 बार में तुम्हें लेके जाएगा। ठीक है, अब ये 2 बार में कितना लेकर के जाएगा? तो 391 मेरे भाई ये तुम्हारा हो जाएगा 2 बार में 2 9 2 18, और यहाँ पर हो जाएगा 7, तो बेसिकली हमारा हो जाएगा भैया 18 और 10 28। ठीक है, 18 और 10 28 हो जाएगा, 280 के करीब में हमारा ये चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 10 28 280, और 280 जाएगा आपका, तो लगभग जो है ये 921 के करीब में आएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर बी फॉर बाहुबली, क्योंकि 920 पॉइंट समथिंग करके आएगा जो बी होगा। इसीलिए हम शुरू में जब डिजिटल सम लगाएं तो नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आंसर अप्रोक्सीमेट दिया गया है, मतलब घुमा फिरा करके पूरा राउंड करके दिया गया है। तो एक बात आपको अपने जीवन में और भी ढाल लेनी है कि जिन सवालों में डिजिटल सम, मतलब जिन सवालों में अप्रोक्सीमेट में आंसर दिया गया होता है, वहां डिजिटल सम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोला गया, फटाफट यहाँ देखो। तो सवाल की अगर हम बात करते हैं तो कहा गया 2 बाइक लागत मूल्य मेरे भाई, ठीक है, 2 बाइकों के लागत मूल्य, मतलब अब ये देखो सीपी है और ये लागत मूल्य का योग है हमारा। कहा गया एक बाइक को 20 के लाभ पर और दूसरे को 20 के हानि पर बेचा गया, विक्रय मूल्य समान है, तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य हमारा कितना है। इसको हम लोग और शॉर्ट में बना सकते हैं। आप ये देखिए एक बाइक हमारे कितने की है, तो बोलेंगे सर मतलब एक ये बाइक है और एक ये बाइक है, पहले को लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को नुकसान पर बेचा जाता है और दोनों बराबर में बिकते हैं। तो मान लेते हैं ये जो एक्स है ना पहले के खरीदने का दाम है, क्या है मेरे भाई, पहले के खरीदने का दाम है, और सीपी अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। कितना होता है, तो 100% होता है। पहले को 20 के फायदे में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, 120 से। वाई जो है वो दूसरे के खरीदने का दाम है, सीपी है, और ये अपने आप में कितना है, 100 का मान है। अगर मैं इसे यहाँ पर 20 के नुकसान में बेचूंगा तो मैं इसे 80 में बेचूंगा, यानी पहले का 120% दूसरे के 80% के बराबर है। हम इस सवाल में ऐसा भी कह सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो बोलोगे 100 से 100 खत्म गुरुजी, 40 से 2 बार में, 40 से 3 बार में, तो हम यहाँ बोलेंगे सर x अपॉन में y का जो मान आएगा वो हमारा 2/3 आएगा, यानी इनके खरीदने की कीमतें 2 और 3 के अनुपात में होंगी। यानी कहीं ना कहीं ये जो 5 यूनिट है भाई यहाँ पर, ये 5 यूनिट हमारा बराबर हो जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा, 1 लाख के। किसके बराबर हो जाएगा, 1 लाख के। तो 5 यूनिट अगर 1 लाख के बराबर में हो रहा है तो 1 यूनिट हमारा बराबर हो जाएगा किसके बाबू, तो 20,000 के। और अगर 1 यूनिट 20,000 के बराबर हो जाएगा तो बोला गया पहली वाली की कीमत कितनी है, तो 1 यूनिट का मान 20,000, तो यहाँ पर 2 यूनिट का मान हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 40,000 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का मान कितना हो जाएगा, 60,000। और अगर ये 40 का है, ये 60 का है, तभी मिलाकर के कितने का है, 1 लाख का है। तो ये स्पेशल क्वेश्चन स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। जब ये क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोल दे कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन जो डेटा है वो क्रय मूल्य का डेटा दे दे, जो पैसा है वो क्रय मूल्य का दे दे, तो याद रखना दोस्तों इसको बनाने का ये तरीका है कि पहले का सेलिंग प्राइस दूसरे का निकालो, बराबर कर दो, सीपी का रेशियो आ जाएगा, जो दिया गया होगा वो टोटल का मान होगा, और यहाँ पर इस तरीके से हम इसे तोड़ पाएंगे। ठीक है, बढ़िया से पढ़ते रहो, बहुत खतरनाक कंसेप्ट देंगे आप लोगों को यूट्यूब पर। आराम से अपने इस फ्री सेशन को ज्वाइन करो भाई, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सिलेक्शन तक तुम्हारा साथ निभाने वाले हैं, ठीक है ना। जब कह दिया मेरे भाई, शुरू में तो हम पढ़ाने से बहुत सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जब ठान लिया ना तो मजा बहुत आ रहा है। सच बताओ, कहते ना कि शुरू मजबूरी में किए थे बट अब मजा आ रहा है, वही वाली बात है भाई साहब, ठीक है। तो मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है तो बस गर्दा उड़ेगा भैया, एकदम सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। कहनी कि छठों के दिन पढ़ल जाए, दीपावली के दिन पढ़ल जाए, बढ़िया तरीके से पढ़ल जाए, क्योंकि अब की बार हमने छठ दीपावली सब जोन बाटे ना, तो ये एकदम रेलवे के पेपर बा, ठीक बा, बस इतना ध्यान रख लो। साफ एकदम बेरोजगार के कोनो दिवाली ना होखेला, तो रोजगार रही जेब में, जब पैसा रही तो दिवाली मना लेबा, लेकिन अगर उन पैसा ना रहल तो कुछ करे के लायक ना रहबा, बुझला। तो बस लगा दा आग एकदम एकदम, अब की बार एनटीपीसी पार तो एनटीपीसी पार, बस बात खत्म है, ठीक। आओ चलो, तो क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपए में खरीदा। अब देखो ये कैसा दाम है, खरीदने का दाम है। ए को 16 के हानि पर बेचा और बी को 20 के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य समान था, तो उनकी कीमतों के बीच का अंतर क्या होगा। जस्ट पीछे वाला मेथड था उड़ा दो। अरे ऐसा ऐसा सवाल होता है, बताओ ऐसे लोग को हम देखते हैं इतना बेसिक से पढ़ाता है लो यार, पता नहीं क्या पढ़ाता है लो, ठीक है। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी क्या बोले कूड़ा कचरा मेरे भाई सॉल्यूशन है वहां पे, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को सुधारने के लिए हमने तरीके बदले वहां पे। पहले तो हमने रेलवे गणित के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया, वहां समझाया कि देखो तरीके अलग सीखो, कंपटीशन को अगर तोड़ना है आज के समय 5G के जमाने में ना, तो भाई स्पीड अपनी अलग होनी चाहिए, ठीक है। और अब हम यहाँ पर इस सेशन के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सोचिए मेरे पास में कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि दोनों वस्तुओं का मेरे भाई एसपी हमारा सेम है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्या है, तो मेरे भाई सीपी की कीमत दी गई है। तो जब ऐसा हो तो पहले की कीमत x मान लो, उसके बाद में आप उसको 16 के लॉस में बेचते हो, यानी 100 का सामान है 16 के लॉस में बेचा, तो कितने में बेचा, 84 में। दूसरे को आप y मान लो, अगर 100 का सामान है मेरे भाई यहाँ पर और कहा गया 20 के फायदे में बेचा, तो कितने में बेचा, 120 में बेचा। तो ये हमारा पहले का यहाँ पर है यहाँ पे सेलिंग प्राइस, और ये दूसरे का, दोनों को क्या करना है, बराबर। अगर आप देखोगे तो 12 से बोलोगे सर देखो 24 से हम काटेंगे कितनी बार में, 24 से 5 बार में, 24 से नहीं 24 से मत काटो आप यहाँ पर, आप 12 से काटो 12 से 7 बार में कटेगा, 12 से काटो 10 बार में। तो बेसिकली x अपॉन में जो y आएगा वो हमारा हो जाएगा 10/7, यानी खरीदने की कीमतें 10 और 7 की है, खरीदने की कीमतें 10 और 7 की हैं। अब अगर आप देखोगे ना तो 10 और 7 का मतलब यहाँ पर यही 17 यूनिट, और 17 यूनिट का मान दोस्त यहाँ पर कितना है, तो वही हमारा 2312। कितना है दोस्त यहाँ पर 2312 है, आप इस बात को समझिए। तो अगर 17 यूनिट का मान 2312 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 17 कम 17 61 हो गया, 3 बार में 51 और 6 बार में इतना 136। और अगर 1 यूनिट का मान इतना है, हालांकि मैं इतना सारा लिपापोती ना करवा करके मैं सीधा सीधा ये भी बोल सकता हूँ कि सुनो, ये जो 2312 है ना, ये दोनों का जोड़ है, दोनों का योग है, मतलब ये 17 का मान है। और हमसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया दोनों का अंतर बताओ, मतलब 3 का मान पूछा गया। तो 17 से अगर हम 1 बार में काटेंगे, फिर 3 बार में काटेंगे और 1 बार में, तो 136 का 3 गुना 33 39 क्षेत्र 18 मेरे भाई 408 रुपए यहाँ पर हो जाएगा। और बिल्कुल डी फॉर देवर जी हमारा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल चाहे मेंस का हो, सवाल चाहे प्री का हो, सॉल्यूशन हमारे अपने अंदाज में मिलेगा आपको, एकदम परफेक्ट मिलेगा कि इससे भी शॉर्ट अगर धरती पर खोजो ना तो वो संभव ही नहीं है, होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ गए। जल्दी से इस 10 नंबर सवाल का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक व्यक्ति 3600 के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है, वह खिलौना ए को 20% के और यहाँ खिलौना बी को 50% के लाभ पर बेचता है। दोनों खिलौनों का जो विक्रय मूल्य है बराबर है। अगर वह बी को 20 के लाभ पर बेचना चाहता है तो बी का विक्रय मूल्य हमारा ज्ञात करिए कितना होगा। ये भी कोई सवाल है, आप ये बताओ। यहाँ पे क्या कहा गया मेरे भाई, ये पर्सन बाई, देखो 2 खिलौने को 3600 रुपए में खरीदता है, अभी समझाए थे। मान लो ये खिलौना ए का तुम्हारा क्रय मूल्य है, ठीक है, और खिलौने ए को 20% और बी को इतने के लाभ पर बेचता है, तो कहीं ना कहीं ए अगर अपने आप में 100 है तो 20 के लाभ में बेचा जाएगा तो 120 में बेचा जाएगा।
ये बी का क्रय मूल्य है जो कि अपने आप में 100 है। अगर मेरे भाई उसको हम कितने के प्रॉफिट में बेचेंगे, 50 के लाभ पर बेचेंगे, तो यानी हम इसको 150 में बेचेंगे। यानी ए का 120% बी के 150% के बराबर है। तो बाबू अगर काटोगे तो 30 से 4 बार में और 30 से 5 बार में। तो अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे सर ए और बी का जो यहाँ पर क्रय मूल्य का अनुपात होगा वो 5 और 4 का होगा। कितने का होगा? तो 5 और 4 का होगा। अब देखिएगा अगर आप, तो यहाँ पर इतने में उसने दोनों खरीदे हैं, तो वही बात है, यहाँ पर 5 और 4 का मतलब कितना यूनिट होता है? 9 यूनिट होता है। 9 यूनिट का मान हमारा किसके बराबर में है? तो 3600 के। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 400 रुपए। और अगर एक का मान 400 रुपए हो जाएगा तो इसने बी का विक्रय मूल्य पूछा है, तो बी का विक्रय निकालने के लिए पहले बी का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो एक का मान 400, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 × 4 1600 रुपया। यानी बी कितने में खरीदा गया था? 1600 में। अब सवाल में यह कहा गया है कि अगर बी को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो कितने में बिकेगा? तो हम बोलेंगे गुरुजी देखिए सवाल यहाँ पर खरीदा कितने में? 1600 में, जो कि अपने आप में 100 का मान है। अगर 20 के लाभ पर बेचेंगे तो यहाँ पर इतने में बेचेंगे। या तो सर इसका 20% होता, 320 जोड़ देते 1920 आंसर आ जाता है, नहीं तो एकदम बच्चों की तरह से सॉल्व कर लो। तो बोलोगे 16 × 12 हमारा कितना होना है? 192। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है। बुझे कि नहीं बुझे बताओ जल्दी से यहाँ पे। चलो आ जाओ। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कहा गया, जरा पढ़िए। एनटीपीसी के प्री का बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही अद्भुत, बहुत ही शानदार सवाल। क्या कहा गया बच्चों? देखिए, लवली विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। किसके ऊपर में करता है? विक्रय मूल्य। कल वाले क्लास का कंसेप्ट है ये, याद है? कल वाली क्लास में क्या पढ़ाए थे? सेम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, याद है ना कि अगर किसी को लाभ हो या हानि हो लेकिन विक्रय मूल्य के ऊपर में हो, तो बस वही बात है। लवली भाई साहब बड़े प्यारे इंसान है, बताओ। तो लवली जो है वो कैलकुलेट करता है अपने प्रॉफिट परसेंटेज को सेलिंग प्राइस के ऊपर में। फिर यहाँ पर क्या कहा गया, जबकि बंटी जो है वो लागत मूल्य पर उसकी गणना करता है। वे पाते हैं कि उनके लाभ में 100 रुपए का अंतर है। यदि उनका विक्रय मूल्य समान है और दोनों का 25% का लाभ है तो क्या होगा? ये सवाल पता है क्या है मेरे भाई? यहाँ पर ये 4 चांद लगाने वाला क्वेश्चन है। 4 चांद का मतलब एकदम स्टार वाला, आप ऐसे मान करके चलो। आपको पता है क्या होता है आजकल मेरे भाई यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, मैं लोग में से पूछते हैं सर आप रिकॉर्डेड क्यों पढ़ा रहे हो? तो मेरे भाई रीजन यहाँ पर ये होता है ना कि रिकॉर्डिंग करने का फायदा ये होता है कि मैं मेरे बड़े से बड़े सवालों को बड़े प्यार से तोड़ पाता हूँ। कमेंट की जिगजिग नहीं होती, टेंशन नहीं होती। मुझे ये लगता है पढ़ कौन रहा है, तो वो बच्चा जिसके मन में यहाँ से सिलेक्शन लेने का। पढ़ा कौन रहा है? जो खुद सिलेक्टेड है, जो इंस्पेक्टर है। ठीक है, नारा भी क्या है? इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर बनाएंगे, सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। तो उस मॉडल पे चलेंगे ना। हमको यहाँ पर थोड़ी मेरे भाई यहाँ पर है महाकाल के नाम पे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, भाई वो तोड़ना फोड़ना, भाई पढ़ाना है, कंटेंट पढ़ाना है। ऐसे ऐसे सवाल आप समझिए मेरे भाई, कितना प्यारा होगा। जहां पर आप फंसेंगे आप तुरंत वहां रोक सकते हैं। आपको यहाँ दुनिया से कोई मतलब नहीं, आपको कंटेंट से मतलब और मिल रहा है। आपको रोज सुबह 8 बजे आपको मिल रहा है। जहां पर आप फंसेंगे मेरे भाई आप तुरंत वहां पर रुक जाएंगे। आप उसको पीछे करके देख लेंगे, आप अपने हिसाब से 2x एडजस्ट करके देख सकते हैं। तो कितनी समय की बचत होती है आप खुद ही सोचिए। ठीक है, कभी क्लास मिस भी हो गई, टेंशन नहीं कि हाँ लाइव नहीं ले पाए। इसलिए भाई बहुत बेनिफिट है, आराम से तसल्ली से आप ही पढ़ो, हम भी पढ़ रहे हैं। और जो मजा रिकॉर्डिंग में है ना किसी और चीज में नहीं है, आराम से अटेंड करिए। तो सवाल में यहाँ पर क्या, आप देखो इसमें कंडीशंस की बात करूं तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो 2 वस्तुएं हैं। एक इंसान अपना प्रॉफिट जो है वो किस पे कैलकुलेट कर रहा है? तो सीपी के ऊपर में। और दूसरा इंसान अपना प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर रहा है एसपी के ऊपर में। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दोनों का मेरे भाई जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर क्या है? तो सेम। ठीक है, दोनों का क्या है? तो सेलिंग प्राइस हमारा सेम है। समझ रहे हैं बात को लेकर के? बस ये कंडीशन है। एक क्रय मूल्य के ऊपर में अपना लाभ का गणना करता है, दूसरा विक्रय मूल्य के ऊपर में करता है। और फिर मेरे भाई यहाँ पर दोनों का विक्रय मूल्य भी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। बस ये कहानी है। अब इस सवाल को इतने मक्खन तरीके से तोड़ा जाएगा ना कि आपका दिमाग का धागा खुल जाएगा। आपको लगेगा कि सेशन से हमारा कितना गणित सुधर रहा है, हमें कितनी चीजें दिख रही हैं। और ऐसा नहीं है ना कि मैं अपने घर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अच्छा, मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे भाई 2 क्वेश्चन सीडीएस के डाल दिए, 2 सीजीएल के डाल दिए, 2 दिल्ली पुलिस के डाल दिए और एक ही जगह मेरे भाई करके हम सब पढ़ा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जब रेलवे पढ़ा रहे हैं तो रेलवे को कैसे तोड़ा जाए हम आपको वो सिखाएंगे। तो बढ़िया से पढ़िए आप यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है। तो बात करते हैं, लवली विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, जबकि बंटी लागत मूल्य पर गणना करता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा उनका खरीदने का दाम और ये हो जाएगा उनका बेचने का दाम। यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो लवली हो जाएगा और यहाँ पर कौन हो जाएगा? बंटी। इतना मजा आएगा आपको इस सवाल को बनाने में, आप देखते चलो भाई, एक्सपेक्ट भी नहीं किए आप यहाँ पर। ठीक है, लवली बंटी वाला ये सवाल इतना प्यारा क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये देखो कि दोनों व्यक्तियों को 25% का लाभ होता है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और, लवली भाई साहब यहाँ पर किस पे हैं? तो बोला गया लवली जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पे। यानी कहने का मतलब जो लवली भाई साहब हैं यहाँ पर उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किसके ऊपर में हो रहा है? तो सेलिंग प्राइस पर। 25 का रेशियो कितना होता है? 1/4 होता है। और ये किसके ऊपर में है बताओ? यानी नीचे वाला किसका मान होगा? जब हमको लाभ सेलिंग प्राइस पर होता है तो नीचे वाला मान होता है सेलिंग का और ऊपर वाला क्या होता है? प्रॉफिट। यानी आप ये बताओ आपने खरीदा कितने में, सॉरी बेचा कितने में? 4 में। और 4 में से आप 1 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? खरीदने की कीमत आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बोलोगे नहीं सर, क्योंकि जब लाभ सेलिंग प्राइस के ऊपर में होगा तो नीचे वाला सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य का काम करेगा। बंटी जो है यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितने पर हो रहा है? तो बोलोगे 25% का हो रहा है, लेकिन किसके ऊपर में? सीपी के ऊपर में। और ये मैं नहीं, सवाल में कहा गया है कि बंटी को लागत मूल्य के ऊपर में जो है वो लाभ होता है। 25 का मतलब 1/4। अब ये 4 क्या काम करेगा? सीपी का। ये 4 क्या काम करेगा? सीपी का। और ये क्या होगा? प्रॉफिट। यानी मेरे भाई बंटी खरीदेगा कितने में? 4 में। 1 रुपया का प्रॉफिट तो बेचेगा कितने में? 5 में। तो यहां से तो सबसे पहले आपने रेशियो लिख दिया यहां पर कि कौन कितने में खरीद रहा है और कौन कितने में बेच रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ जाती है ना सवाल के अंदर में, वो यहां पर ये आ जाता है कि सर दोनों का क्या बराबर है? आप मुझे बताओ। सेलिंग प्राइस बराबर है। तो अगर दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है तो 4 को किससे गुना करेंगे? 5 से। तो ये भी हो जाएगा मेरे भाई 5 से। और 5 को गुना करेंगे 4 से तो ये भी हो जाएगा 4 से।
ठीक है, अब यहां पर आप इस सवाल में एक छोटा सा परिवर्तन देखिए, आप बोलेंगे सर ये इंसान खरीदा कितने में था, 15 में, और ये बेचा कितने में, 20 में, फायदा कितने का हुआ बताइए, 15 में खरीदा 20 में बेचा तो फायदा 5 का हुआ, यहां खरीदा कितने में 16 में, और बेचा कितने में 20 में, तो फायदा कितने का हुआ, 4 रुपए का हुआ। अब क्वेश्चन में हमसे यहां पर क्या कहा गया मैं आपको बताता हूं, बोला गया यहां पर उनके लाभ का अंतर 100 रुपया है, यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो 100 रुपया क्या है, तो इनके लाभ का अंतर है, यानी 5 में से 4 घटा दो, यानी ये कितने का मान है, तो 1 का मान है। ये लाभ का अंतर है मेरे भाई, यहां पर 5 में से 4 घटा दो, कितने का मान है, 1 का मान है। क्वेश्चन में कहा गया यहां पर, और दोनों यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि उनका विक्रय मूल्य समान है, दोनों कहते हैं, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना है 20, विक्रय मूल्य कितना है मेरे भाई 20, तो जो दिया गया है वो इसका अंतर है, अंतर का मतलब 1 का मान है, और जो पता करना है वो 20 का मान, 20 को 100 से गुना करो 2000, तो था ना मेरे भाई लाजवाब सवाल। अब बताओ लोग लाइव पढ़ा पाएंगे इसे सवाल, बोलो है कांस्टेबल अब पढ़ा रहे हैं लोग, अब क्या करें बताओ, सब मिक्स करके पढ़ा देते हैं, कैसे कैसे वहीं जाने। ठीक है, एनटीपीसी अलग होता है, कांस्टेबल अलग होता है, पढ़ाना पड़ेगा लोगों को, बताना पड़ेगा, ये बात समझिए। आप लोग ऐसा काम मत करिएगा बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर ऐसे किसी बैच को ज्वाइन मत करिएगा जहां पर भेड़ बकरी की तरह सभी चीजों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है, वहां पर आपका नुकसान है, आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने देखा मेरे भाई एक अलग लेवल की फ्रॉड है, ये चीजें हो रही हैं आसपास में, आप थोड़ा इससे बच के रहिएगा। ठीक है, चलिए आज यहाँ पर सवाल देखिए, एनटीपीसी है सर, और जब आप बात करते हो सीबीटी 2 की ना, तो उस लेवल के क्वेश्चंस कराने होते हैं, कांस्टेबल लेवल से सिलेक्शन थोड़ी हो पाएगा, आप ये बताइए, आपको अच्छा लेवल का पढ़ना पड़ेगा, आप उस क्वालिटी मटेरियल के ऊपर में रिलाई करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई हैं, जिससे देख रहे हो ना कैसे एकदम शुरू बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, जैसे हम एकदम टाइप वाइज शुरू किए फिर धीरे धीरे लेवल से बढ़ाए, ऐसे ही आपके रेलवे गणित में भी सारी चीजें दी गई है। और यहाँ पर क्या कहा गया, 2 कंबलों का विक्रय मूल्य समान है, कितना प्यारा ये लाइन हो गया आपका, बताइए 2 कंबलों का क्या समान है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर 2 कंबलों का यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है, एक कंबल को इतने के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे का मेरे भाई क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपए कम है, यदि दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ 50% का है, तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। बहुत ही प्यारा सवाल अपने आप में, पढ़िए मेरे भाई क्या कहा गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 ब्लैंकेट आर सेम, 2 वस्तुओं का मेरे भाई क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, 1 ब्लैंकेट इज सोल्ड एट इतना परसेंट। देखो छोटी छोटी परसेंटेज होते हैं ना जो आपको तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, क्या होता है इससे ना थोड़ा हमारा समय बचता है, जैसे मैं अक्सर बच्चों को ये बात बोलता हूँ कि तुम्हें अपने तरीके थोड़े से बना के रखने पड़ेंगे, कोई भी टीचर चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना पढ़ा ले, अगर तुम्हारी अपनी रफ्तार अच्छी नहीं है ना तो सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे ये परसेंटेज बताने की जरूरत नहीं है, 2/3 होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। तो वही बात है, 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैं बोलूंगा ये देखो पहले का खरीदने का दाम और ये बेचने का दाम, उसके बाद में ये यहाँ पर पहला वाला आर्टिकल होगा और ये दूसरा वाला आर्टिकल होगा, ये सेलिंग प्राइस हमारा सेम होगा। ठीक है, 1 ब्लैंकेट इज सोल्ड एट इतना परसेंट प्रॉफिट, इतना परसेंट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 2/3 हो गया। 2/3 का मतलब 3 में खरीदा गया था तो 2 का लाभ था मेरे भाई, 3 में खरीदा गया था तो 2 का लाभ था, और 2 का लाभ था तो 3 में 2 का लाभ, यानी कितने में बेचा जाएगा, 5 में। कितने में बेचा जाएगा, 5 में। पहली लाइन पढ़ो, 2 कंबलों का विक्रय मूल्य समान है, तो यहां पर पहले को 5 में बेचा गया तो दूसरे को भी कितने में बेचा जाएगा, 5 में। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया यहां पर, ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया यहां पर कि यदि दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ 50% का है, दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ कितने का है, तो 50 का है। 50% का मतलब यहां पर ये होता है कि अगर हम बात करें टोटल के ऊपर में, तो ये हमारा हो जाता है 1/2, यानी टोटल हम अगर खरीदे थे 2 में ना, तो हम उसको कितने में बेचे हैं, तो हम उसको मेरे भाई 3 में बेचे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, या फिर हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि सर बात क्या है, देखो आप ऐसे समझ लो 5 और 5 को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा आपके सामने, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके सामने, 10 आ जाएगा। अब ये मुझे बताओ 10 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। किसका विक्रय मूल्य है, दोनों का। और हम जब दोनों को बेचते हैं तो ये बताइए मुझे यहाँ पर दोनों को बेचने पर कितने का लाभ होता है, 50%, यानी कहीं ना कहीं ये जो 10 रुपया है मेरे भाई, ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है मतलब अपने आप में कितने का मान है, 150 का मान है। 100% के समान में 50% का लाभ, इसका मतलब देखो मैं अब वही बात है, मैं आपको ये बात बोलूंगा कि देखो सेलिंग प्राइस कितना है 10%, प्रॉफिट कितना है 50%, मुझे सीपी निकाल करके बताओ। तो क्या बोलोगे गुरुजी जो 10 है ये कितने का मान है, 100 के समान में 50 का लाभ, यानी कितने का मान है, तो 150 का। और सीपी निकालना है तो किससे गुना करना होगा, तो 100 से। 50 से आप काट लीजिए 3 बार में, और 50 से आप काट लीजिए इसको 2 बार में, तो 20/3 हो जाएगा। यानी यहां पर कितना हो जाएगा, तो 20/3 हो जाएगा, आप ऐसे मान लीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर कितना आने वाला है, 20/3। दोनों को जोड़ने पर कितना आने वाला है, 20/3। तो आप यहां पर मेरे भाई इसकी वैल्यू कितना मानते हैं, आप ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर 20/3 में से आप इसको घटा लीजिए, तो यहाँ पर 20/3 में से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसको घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 यानी 11/3। कितना हो जाएगा, तो 11/3। मैं इसको भी शॉर्ट में उड़ाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो, मैं बहुत तरीके से इसको दो दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं पहले बेसिक से बता देता हूं कि जैसे पहले इतने में खरीदा था, इतने में बेच दिया, जितने में इसे बेचा था उतने में इसे बेचा है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया है। ये अपने आप में 150% का मान था, तो मेरे भाई हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सीपी निकाल दिया, इसमें से इसको घटा दिया तो हमारा ये वैल्यू निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर जो सवाल है ये बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपए कम है। मेरे भाई इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर ब्लैंकेट इज 400 लेस देन सेलिंग प्राइस, यानी कहने का मतलब ये जो सीपी है यहाँ पर इससे कम है। अब ये 400 यूनिट कम है, तो अगर हम देखेंगे तो सर यहाँ पर 5 में से आप इसे घटाओ, तो 5 में से जब आप 11/3 को घटाओगे तो ये हमारा कितना यूनिट आएगा, 3 × 5 15 में से मेरे भाई 11 गया, यानी इतना यूनिट आएगा। और इतने यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है, तो इतने यूनिट का मान सवाल में जो है वो 400 दिया गया। तो इतने यूनिट का मान सवाल में 400 दिया गया है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे भाई 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 300 हो जाएगा।
और अगर 1 यूनिट का मान 300 होगा तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर 1 का मान 300 है तो 5 का मान कितना होगा? 1500। बट मुझे पता है आपको इसमें काफी कंफ्यूजन हुआ होगा, आपको एक पल के लिए लगा होगा पता नहीं है क्या पढ़ा। बट मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि भैया सब्र करो, पेशेंस रखो। जब हम पढ़ा रहे हैं ना तो एक एक सवाल तुम्हारे नस में घोल के जाएंगे, और घोलने का मतलब घोलना होता है। देखो इसको कैसे उड़ाएंगे। पता है सारी प्रॉब्लम कहां पर आई? सारी प्रॉब्लम मेरे भाई यहां पर आई कि ये अपने आप में 150% का मान निकला। मैं चाहता हूं कि आप लोग सवालों को विजुअलाइज करना सीखो। ये जो मास्टर लोग होते हैं ना 4-5 बार काम करते हैं पीछे सॉल्यूशन पे, और तब आकर के तुम्हारे सामने शॉर्ट ट्रिक परोस देते हैं, ये देखो हमने ऐसा बना दिया। भाई पेपर में पहली बार तुम्हारे सामने भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले बेसिक मेथड याद करोगे। जब मॉक टेस्ट देते हो तो क्या अचानक से शॉर्ट ट्रिक आ जाता है? नहीं आता है। प्रैक्टिस करने के बाद में पता चलता है अच्छा ऐसे भी बनेगा। बस वही बात है, मैं चाहता हूं कि विजुअलाइजेशन का खेल हो, और विजुअलाइजेशन का खेल यहां पर क्या हो, हमारे बच्चे खुद इतने समझदार हो जाएं और सशक्त हो जाएं कि वो सवालों पे सोच पाएं। आप देखिए दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है। पहले को हमने इतने के प्रॉफिट में बेचा है 2/3 पे। 2/3 का मतलब 3 में खरीदा था तो 2 के लाभ में, 3 में खरीदा था 2 के लाभ में। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? 2/3 का मतलब क्या होता है? खरीदा कितने में था? 3 में, तो 2 के फायदे में 5 में बेचा। पहले को 5 में बेचा तो दूसरे को भी 5 में बेचेंगे। 5 में बेचेंगे यानी कितने बेचेंगे? 10 में। अब सबसे बड़ी बात है कि हमको जो फायदा हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 50 का। 50 का मतलब यहां पर ये अपने आप में कितना परसेंट कहलाएगा? 150%। यानी ये जो 10 होगा ना ये अपने आप में 150% होगा। और मुझे जब सीपी निकालना होगा तो 100 से गुना करना होगा। यहां मैंने क्या पाया? 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में। यहां मैंने पाया कि नीचे मेरा 3 बच रहा है। अगर ऊपर कोई ऐसी संख्या होती जो ये 3 से काट देता ना तो हमको ये फ्रैक्शन से मुक्ति मिल जाता, और मेरे भाई हमको इतना कष्ट ही नहीं होता। तो मैंने यहां पर क्या किया भाई? दिमाग लगाया। मैंने यहां पर कहा कि देखो 3 से गुना करना होगा, तो एक काम करो इसे 3 से गुना करो। इसे 3 से गुना करने का मतलब ये 3 से गुना होगा, इसे करने का मतलब ये 3 से होगा, और इसे करने का मतलब ये 3 से होगा। भाई समझो कल के दिन नीचे 7 बच जाता ना तो सब में 7 7 7 से गुना करना पड़ता। अब देखो तुम्हारा ये सवाल कितने जल्दी बन जाएगा। खरीदा कितने में था? 9 रुपए। बेचा कितने में? 15 में। पहले को 15 में बेचा तो दूसरे को भी 15 में बेचेंगे, तो टोटल कितने में बेच देंगे? तो बोलोगे गुरुजी अब टोटल बिकेगा हमारा 30 रुपया में। आज आप किसी वस्तु को 30 रुपए में बेच रहे हो, और 30 रुपए में बेच रहे हो ना तो आपको यहां पर फायदा हो रहा है 50% का, यानी अपने आप में 150% का मान है। और 150% का मान है और आपको निकालना कितना है? 100 का। तो आप बोलोगे गुरुजी 30 से काटेंगे यहां पर 5 बार में, 5 से काटेंगे यहां पर 20 बार में, यानी हम दोनों को कितने में खरीदे होंगे? 20 में। दोनों को कितने में खरीदे होंगे? 20 में। 6 रुपए में पहले को खरीदा और टोटल खरीदा 20 में, तो ये कितने में खरीदा था? तो 14 रुपए में। समझ में आ गया बात? यहां पर 6 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब सवाल में देखो दिया क्या है और सवाल में तुमसे पूछा क्या है। तो बोलोगे सर सवाल में देखिए तो दिया क्या है? तो बोला गया है मेरे भाई यहां पर कि यहां पर देखिए दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। अब ये कितने का है? 15। और ये कितना है? 14। कितना कम है? तो 1 यूनिट। यानी कहीं ना कहीं ये जो 400 जो मेरे भाई मान है यहां पर वो कितने का मान है? तो 1 यूनिट का मान है। बोला गया ना ये वाला इससे कितना कम है? तो 1 यूनिट। यानी जो है मेरे भाई ये 400 रुपए कितने का मान है? 1 यूनिट का। और क्वेश्चन में क्या कहा? तो क्वेश्चन में कहा प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक कंबल अपने आप में कितना है आप मुझे ये बताइए। ठीक है 6 हो गया भाई, सॉरी माफ करना, यहाँ पर 14 नहीं होगा, ये 9 होगा। यहाँ पर एक बार यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। 20 में से 9 घटाते हैं तो 11 आता है। 20 में से 9 घटाते हैं तो कितना आता है? 11 आता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़ लीजिए, आपको मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूं मैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 11। अब क्वेश्चन में यहाँ पर वही बात कहा गया कि यहाँ पर प्रत्येक दूसरे कंबल का जो है यहाँ पर कितना कम है? 400 कम है। कहने का मतलब दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। ये दूसरा वाला कंबल है, इसका क्रय मूल्य है अपने विक्रय मूल्य से कितना कम होगा? 400। ये 15 है और ये 11 है। कितने यूनिट की कमी? 4 यूनिट की। तो ये जो 400 होगा बच्चों ये कितने का मेरे भाई मान होगा? तो बोलोगे सर 4 का मान होगा। और हमें पता क्या करना है? तो हमें विक्रय मूल्य मतलब यहाँ 15 का मान पता करना है। तो हम बोलेंगे सर आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर। समझ गया? इसका बाकी एक और भी तरीका है जो इससे भी ज्यादा शॉर्ट है और आप उससे भी जल्दी भांज सकते हो, और वो यहाँ पर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही शॉर्ट में आप इसे कर सकते हो। अगर आपको इतना मेरे भाई झंझट नहीं करना है तो थोड़ा सा फास्ट लगेगा, बस आप समझ जाओगे। उसके बाद में मेरे भाई भविष्य में कभी गलती नहीं करोगे, क्योंकि अब इतना बार हम समझा दिए इस सवाल को कि आपके दिमाग में फिट हो गया। मान लीजिए पहले वाले आर्टिकल को आप यहाँ पर 2/3 के प्रॉफिट में बेचते हैं। 2/3 का प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सर हमारा सामान कितने का था? तो अब देखिए थोड़ा फास्ट करेंगे। खरीदे कितने में थे? 3 में। 2 का फायदा बेचेंगे 5 में। जितने में पहले को बेचा था उतने में ही दूसरे को बेचेंगे। उसके बाद कहा गया 50% का फायदा होता है। आपको 50% का फ्रैक्शन लिखने आता है? तो बोलेंगे हाँ जी 1/2 आता है। यानी टोटल आर्टिकल को खरीदा था 2 पे और टोटल को हमने 2 में प्रॉफिट में बेचा 3 में। अब ये देखो किसका मल्टीपल आ रहा है? यहाँ किसका मल्टीपल आ रहा है? 3 का आ रहा है। इसीलिए सब में 3 से गुना कर दो। अगर यहाँ पर मानो 7 आता सब में किससे गुना करते? 7 से। अगर 9 आता सब में किससे गुना करते? 9 से। इस तरीके से आप यहाँ जाते। तो मेरे भाई यहाँ पर 3 आया। अब फटाफट वापस यहाँ सब में 3 में गुना कर दो। रिवीजन हो गया एक बार वापस से हमारा यहाँ पर। अब ये 9 में था, देखो 15 और 15 देखो यहाँ पर 15 में इसे बेचा, 15 में इसे बेचा, तो कुल मिलाकर के कितने बेचा आपने? बताइए जल्दी से मेरे भाई। तो 15 हो गया 30। आप एक बात बताओ 3 का मान कितना है? तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 में से 9 निकाल दो, कितना बच गया? 11। बोला गया था इन दोनों का अंतर हमारा कितना है? तो इन दोनों का अंतर 400 है। 15 और 11 का अंतर कितना होता है? 4। 4 का मान 400, 4 का मान 400, 1 का मान 100 और 1 का मान 100, तो 15 का मान कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा।
मैंने कहा ना इतनी तरीके से करा दूंगा और इतनी बार करा दूंगा कि मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आपको ऐसा लगेगा यार ये तो हलवा था, फालतू का हम टाइम दे रहे थे यहाँ पे। समझ के बात को लेकर के आ जाइए। चलिए एनटीपीसी का सवाल है, जो सवाल मुझे लगता है ना यार कि तुम लोग को थोड़ा पढ़ने में, पकड़ने में, समझने में दिक्कत आ रही होगी, उसमें मैं और ज्यादा वक्त देता हूँ, इतना वक्त देता हूँ कि आपके दिमाग में फिट कर दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट कैमरे को थोड़ी पढ़ाने आए हैं, आपको पढ़ाने आए हैं, और आपको समझ में नहीं आया तो मेरा पढ़ाना किस काम का है, व्यर्थ है वो। घंटे पूरे नहीं करने की, जैसे घंटा हुआ अरे बाप रे दूसरी वाली क्लास का टाइम हो गया, जल्दी से लाइव एंड कर दो, ऐसा नहीं है भाई। ठीक, अपनी रिकॉर्डिंग तब तक चलती है जब तक आपको सुकून ना मिल जाए, समझ ना आ जाए। आइए चलिए 13 नंबर सवाल देखिए। ट्रेडर द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती हैं, एक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, जिसे 20% के हानि पर बेचा गया, लगभग प्रभावित। भाई सवाल है, मजेदार सवाल है, इसको बोलते हैं सवाल। मतलब हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, देखिए अब तक हमने आपको ये पढ़ाया कि जब मेरे पास में काफी सारी वस्तुएं होंगी तो अगर उनका सीपी सेम होगा तो क्या करेंगे, यानी क्रय मूल्य सेम होगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज का कंसेप्ट भाई। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हमने आपको क्या पढ़ाया, उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया अगर एसपी सेम हो तो क्या होगा, और एसपी सेम हो तो मेरे भाई हमने इसमें रेशियो मेथड भी समझाया, फॉर्मूला भी लगाया और मिसलेनियस भी कराया। ठीक है, अब जो तीसरा पढ़ने वाले हो ना वो बड़ा खतरनाक पढ़ने वाले हो। वो यहां पर ऐसे पढ़ने वाले हो कि जैसे मानो तुम्हारे पास में दो वस्तु हैं, ये ए नाम का वस्तु है, बी नाम का है। ए को तुमने खरीदा है मेरे भाई और यहां पर अपना बेचा है। तो ए को मानो तुमने यहां पर खरीदा है सपोज करो 2 रुपए में, ठीक है, या मानो ये एक कीमत पे खरीदा और यहां पर एक कीमत पे बेचा, ये किसके लिए है, ए के लिए, और बी को भी एक कीमत पे खरीदा और एक कीमत पर बेचा। तो अब जो बचे की बात होने वाली है वो यहां पर ये होने वाला है कि सर या तो ये दोनों सेम होंगे, देखिए कलर के माध्यम से कितना बढ़िया, जिस रेट में ए को खरीदा था उसी रेट में यहां पर बी को क्या करोगे, बेचोगे। यानी यहां पर देखो पहले क्या होता था, देखो मैं आपको पहले समझा दे रहा हूं पूरा पैटर्न, ये 4 डॉट के माध्यम से देखिए सर, आप यहां पे देखिए सर, पहले क्या होता था, दोनों को हम सेम रेट पे खरीदते थे तो ये हो जाता था सीपी सेम, जो कि ऊपर वाला भाग, मतलब आर्टिकल ए भी उसी रेट में, आर्टिकल बी भी उसी रेट में। फिर हमने यहां पर क्या सीखा, फिर हमने यहां पर सीखा एसपी सेम का मतलब ये दोनों हम सीखते थे कि ये दोनों बराबर, खरीदा किसी रेट में फर्क नहीं पड़ता, बेचेंगे सेम में। अब हम क्या सीखने वाले हैं, जिस रेट में पहले को खरीदा है उस रेट में हम दूसरे को बेचें, क्रॉस मेथड। या फिर यहां पर जिस रेट में आपने मेरे भाई यहां पर इसको किया है, आप ऐसे समझ लीजिए, जिस रेट में आपने इसको बेचा उस रेट में आपने इसको खरीदा हो, एकदम इसे क्रॉस चलेगा। और ये क्रॉस को देखते मन में फिट तो हो गया होगा कौन सा मेथड लगेगा, तो रेशियो लगेगा। इसको कहते हैं गणित के ऊपर पूरा रिसर्च मेरे भाई, समझ रहे हो बात को लेकर के। एनटीपीसी का मेंस ऐसे नहीं निकलेगा, इस लेवल का रिसर्च चाहिए और उसके लिए इस क्लास को पढ़ना पड़ेगा शुरू से लेकर के अंत तक। सपने आपके छोटे नहीं है, सपने बहुत बड़े हैं, मुकाम बहुत बड़ा है, मंजिल बहुत बड़ी है, तो मेरी और आपकी मेहनत भी बहुत बड़ी लगेगी, इसीलिए इस परिवार को बड़ा बना रहा हूं मैं, समझ गए, ताकि मेहनत हम लोग मिल करके करें और बहुत आगे बढ़े। अब पढ़ो, 2 आर्टिकल आर सोल्ड बाय अ ट्रेडर, तो यहां पर मैं समझ गया एक को खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा, ये हमारा आर्टिकल नंबर 1 होगा, आर्टिकल नंबर 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया वन ऑफ देम इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, ए को यहां पर 20% के फायदे पर, 20% का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब खरीदा गया कितने में, तो 5 में, तो बेचा जाएगा कितने में दोस्तों, 6। कहा गया मेरे भाई इट्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर आर्टिकल, इसका विक्रय मूल्य, इसका जो विक्रय मूल्य है यहाँ पर, इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी इसके क्रय मूल्य के बराबर है, बट अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर कहा गया क्रय मूल्य के बराबर है जिसे 20% के हानि पर बेचा जाता है, पहले को 20% के लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 20% के हानि पर, हानि का मतलब यहाँ पर इतना, यानी उसके लिए 5 का समान था तो कितने में बिका, तो 4 में बिका। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा था ना यहाँ पर कि ये दोनों बराबर होंगे आपस में, तो वैसे ही यहाँ पर ये बोला गया कि इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के बराबर होगा। 6 और 5 को मुझे बराबर करना है, कैसे करूंगा, गुना करके भाई, और क्या होगा यहाँ पर ये बताओ। 6 को भाई साहब 5 से गुना करना होगा यहाँ पर, तो ये भी 5 से गुना हो जाएगा, और 5 को 6 से गुना करना होगा तो ये भी 6 से गुना हो जाएगा। समझ के बात को लेकर के कहा गया लगभग प्रभावी लाभ या हानि ज्ञात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो, पहले को 25 में खरीदे थे और इसे 30 में खरीदे थे, 30 और 25 कितना होगा, तो 55 होगा, और यहां पर इसे 30 में बेचा और इसे मेरे भाई कितने बेचा, 24 में बेचा, तो ये 30 हो गया और ये 24 हो गया, तो कितने बेचोगे, 54 में। अब फायदा हुआ कि नुकसान हुआ बाबू, तो नुकसान हुआ, हानि हुआ, कितने का हानि हुआ, तो 1 का हानि हुआ। ठीक है, अब यहां पर इस सवाल में मेरे भाई देखो 4%, तो चलो यहां पर कैलकुलेट कर लो, लॉस तुम्हें कितने का होगा, 1 का लॉस होगा, कितने के ऊपर में होगा, 55 के ऊपर में होगा, इंटू कितना हो जाएगा, 100। अब कायदे से अगर देखोगे ना, 100 को 55 से भाग करोगे तो लगभग 1.8 हमारा आंसर आएगा, ये होगा। क्योंकि देखो हानि में क्या है, ये लाभ है और ये लाभ है, तो ये हो नहीं सकता। अब बच गया या तो ये होगा या ये होगा। 4 का मतलब जानते हो 55 का 4 गुना 220 होता है, तो यहाँ पर अगर 4 होता ना तो इसका 220 होना चाहिए था, 220 थोड़ी 100 है, मतलब लगभग 2 से कम बार में भाग करेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सर। इस तरीके से पढ़िए सर कंसेप्ट लगा के, कांस्टेबल लेवल की चीजें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है आपका, वो धोखा है आपके साथ में। ठीक है, आ जाइए, बाकी देखिए यहाँ पर साइंस के लिए हमने आप लोगों के लिए एक मास्टरपीस बनाई हुई है, और यहाँ पर इस मास्टरपीस का बढ़िया तरीके से फायदा उठाइए। ठीक है, बच्चों के लिए समाधान हमने भी निकाल दिया, आपकी रेलवे अपनी विज्ञान की किताब। तो जो भी बच्चे को विज्ञान में दिक्कत आ रही होगी हमारे, या शॉर्ट में पूरे में 20 दिनों के अंदर में पूरा विज्ञान को रिवाइज करना है, तो आप अपनी इस रेलवे विज्ञान की किताब से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आपको एक दोस्त बात बता दें, जिस तरीके से भी हम आपको करा रहे हैं ना, अगर आपको संपूर्ण पढ़ना है, मैथ स्पेशल बैच किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना है, आप आराम से हमारा मैथ्स VOD 2.0 बैच ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अभी दिवाली भी आएगा इसके ऊपर में, तो ऑफर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, 3-4 दिनों के बाद में इसके ऊपर में ऑफर आएगा, तो ऑफर में ले लेना, क्योंकि भारत का इकलौता ऐसा बैच है मेरे भाई यहाँ पर जिसमें पूरा
संपूर्ण गणित ऐसे ही रिकॉर्ड करके पढ़ाया गया है और प्रीमियम कंटेंट पढ़ाया गया है, एकदम सबसे शानदार। मेरे से पूछता है ना, देखो कई सारे मेरे बैचेस होते हैं, लेकिन जो सबसे सुपर डुपर हिट टॉपर्स का फेवरेट है वो यहाँ पर यही है, क्योंकि इसका कंटेंट बहुत लाजवाब है। इसमें पढ़ाया बहुत शानदार तरीके से गया, पूरा अरिथमेटिक पूरा एडवांस पूरा कवर कराया गया है, प्री से लेकर के मेंस तक। जैसे आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा धीरे हम चल रहे हैं, मुझे और तेज में पढ़ना है, बहुत सारे लेक्चर्स एक साथ में कवर करने हैं, या मुझे ज्योमेट्री पढ़ लेना है, पहले मेंसुरेशन कर लेना है, आराम से रिकॉर्डेड बैच लेकर के यहाँ से भी कवर कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। आप आज लोगे तब भी आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिलेगी, और 6 महीने बाद लोगे तब भी आपको वैलिडिटी लाइफ टाइम की ही मिलेगी, कभी खत्म नहीं होगा। तो फायदा यही रहेगा, जितना जल्दी लेकर के अपनी पढ़ाई करो उतना अच्छा है। कोई दूसरा भी पूछे तो सीधा एक ही बात कहना, आदित्य सर का वीओडी बैच जो है वो खतरनाक है, उससे पढ़ो, बहुत बढ़िया है भाई। 500 से ऊपर इसमें टेस्ट दिए हैं मैंने बच्चों को, एप्लीकेशन के अंदर में जो टेस्ट होता है, ठीक है, 50 सीजल के, 50 सीएचएसएल के, 50 रेलवे के, 50 बैंकिंग के, इस तरीके से करके प्री के 50 है, मेंस के 50, और फीस मात्र 699 रुपए है, ठीक है। एप्लीकेशन एक ही हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, इसी पर जाओगे, इसमें एनरोल करोगे और उसके बाद में पूरा एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा, वीडियो, पीडीएफ, क्लास नोट्स, ये जितने फीचर दिए गए हैं सब मिल जाएगा, ठीक है। कहीं कोई समस्या आती है तो ये हमारा इंक्वायरी नंबर, इस पे बात कर लेना। बाकी लेना होगा 2-4 दिन वेट कर लो, ऑफर आएगा तब ले लेना। आ जाओ, चलो टाइप नंबर 8 की बात करते हैं। टाइप नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। टाइप नंबर 1 की बात करें यहाँ पर, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया कि जब 90 चॉकलेट को 160 रुपए में बेचा जाता है तो एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 96 रुपए में कितने चॉकलेट बेची जानी चाहिए। जब ऐसे सवाल मैंने देखे ना, ऐसे सवाल ज्यादा रेलवे में ही पूछे जाते हैं, एसएससी में ये सब क्वेश्चन नहीं आता है। इतने आर्टिकल बेचा था, इतने, देखो 3 शब्द देगा, आर्टिकल बेचा था। जैसे ऐसे मानो मैं बोल दूंगा मैंने 20 आईफोन बेचे, 16,000 में बेचे और 30% का प्रॉफिट हो गया, यानी 3 तरह का डेटा। पहला बेचा कितना यानी क्वांटिटी, दूसरा कितने में बेचा यानी पैसा, और तीसरा बेचने पर कितने % का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो एक बार क्या होगा, मैं ये बोल दूंगा मैंने 20 आईफोन 16,000 में बेचे 30% के प्रॉफिट के साथ में। चलो एक काम करो, अगर मैं 15 आईफोन 15,000 में बेचता हूं तो कितने % का प्रॉफिट होगा। भाई मेरी इतनी ही स्टेटमेंट तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसे जो पजल वाले क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके लिए मैंने समाधान निकाला, मैंने एक कंसेप्ट बनाया, एक फॉर्मूला बनाया, जिसका जिक्र मैंने फॉर्मूला बुक में भी कर रखा है और मैं पढ़ाता भी हूं, रिकॉर्डेड बैच में भी ऐसे ही पढ़ाया। मैंने कहा सुनो, बात ऐसी है ना, वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर होते हैं। अब ये प्रूफ कहां से, अभी उतना जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो करना है वो ये कि बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया पैसा को ऊपर रखोगे। जैसे मैंने कहा कि मैंने 20 आईफोन को 17,000 में बेचा, तो जो 17,000 होगा वो ऊपर होगा। यहां पर क्या होगा, Q1 का मतलब होता है क्वांटिटी। जैसे मैंने 20 आईफोन को 17,000 में बेचा, तो 20 आईफोन नीचे रहेंगे, 17,000 ऊपर रहेगा। उसको बेचने पर आपको जो हुआ प्रॉफिट या लॉस, उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो 100 में जोड़ दीजिएगा, लॉस हुआ तो मेरे भाई घटा दीजिएगा। उसी तरीके से बस यहाँ पर इसी को डुप्लीकेट मार लेना है, और डुप्लीकेट मार करके बस P1 को यहाँ पर P2 बना देना है, Q1 को यहाँ पर Q2 बना देना है, और प्रॉफिट और लॉस को मेरे भाई उसी तरीके से यहाँ पर आपको ये करना है कि सर P2 या L2 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला इतना काम का होने वाला है कि बड़े से बड़े सवालों की धज्जियां उड़ा देगा। आज तक जिस तरीके से आप लोग सवाल बनाते थे ना मेरे भाई, पूरा बदल देगा नजरिया आप लोगों का। मैंने पहले दिन ही कहा था कि 10,000 15,000 5,000 दे करके जो तुम ऑफलाइन में अपना पैसा कटवाए हो ना, ऐसा लगेगा तुमको सारा वेस्ट था, यही यूट्यूब से पढ़ लियो तो ज्यादा। भेजो दोस्तों को, बुलाओ अपने यहाँ पर, सब्सक्राइब करो, रोज फॉलो करो। अब ये सवाल देखो, पहली बात मैंने क्या कहा था, क्या रहना चाहिए ऊपर में, पैसा ऊपर रहना चाहिए। पहली स्थिति में चॉकलेट की संख्या 90 है, पैसे हमारे 160 है, तो हम बोलेंगे सर पैसा ऊपर होगा, ठीक है। नीचे क्या रहेगा, क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है तो 90, ठीक है। प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो। मेरे भाई जब मैं 90 चॉकलेट को इतने में बेचता हूं तो मुझे 20 का हानि होता है, तो हानि होता है तो मैं 100 में 20 घटा दूंगा, तो मेरे भाई लिख दूंगा 80% यहाँ पे। फिर से वापस पैसा कहां रहेगा तो ऊपर, तो कहा गया यहां पर 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इतने रुपए में कितने बेची जानी चाहिए। तो अब पैसा कहां रहेगा, तो पैसा रहेगा मेरे भाई ऊपर। पैसा कहां रहेगा तो बोलेंगे सर ऊपर। क्वांटिटी हमारी कितनी है तो x हो जाएगी, ठीक। लाभ होगा या हानि होगा तो 20% का लाभ, 20% का लाभ 100 में 20 का लाभ कितना, 120 हो जाएगा। पैसा ऊपर, पैसा ऊपर, क्वांटिटी नीचे, क्वांटिटी नीचे, 100 में नुकसान घटा दिया, 100 में लाभ जोड़ दिया। आप यहां पर देखिए तो बोलेंगे गुरुजी देखिए 20 से कितनी बार में, तो या ऐसे समझ लो 40 से 2 बार में, और 40 से सर 3 बार, ठीक है। 0 से 0 खत्म। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3 से अगर हम काटेंगे दोस्तों यहाँ 3 बार। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर काटते हैं सर, ठीक है, सही काटा ना हमने, यहाँ पे देख लेते हैं भाई, यहाँ पे और भी फास्ट काट ले, बताओ जल्दी से। 40 से अगर हम काटते हैं तो 2 बार में, और 40 से हम काटते हैं तो 3 बार में। आप 3 से ऐसे काट लो कि 3 से सर हम 32 बार में काटेंगे, ठीक है। 32 का ये कितना गुना हो जाएगा, तो 32 का ये 5 गुना हो जाएगा भाई। और हमारे पास में कुछ बचेगा तो बोलोगे नहीं सर 5 से आप इसे कितनी बार में काटोगे तो 18 बार। अब x बराबर कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की भौजी होगा। बुझे कि नहीं बुझे, यहाँ पे जल्दी से क्लियर कर दो फटाफट यहाँ पे, ताकि हम लोग और क्लासेस के लेंथ को बढ़ा पाएं, और मैं आप लोगों के लिए और भी काफी कुछ सोच करके बैठा हूँ, वो भी हम लोग पूरा कर पाएं। देखो डेली हमारी क्लासेस चल रही है आप लोगों की बढ़िया तरीके से, तो वीडियो से तो सॉल्यूशन मैंने कर ही दिया है। शॉर्ट्स की मैंने आपसे प्रॉमिस की थी कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट्स की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, वो भी हो गया है। हर क्लास के बाद में प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिल जा रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए बुक हो जा रही है गणित में, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर यह थोड़ा जल्दी करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी, और थोड़ा उसके लिए आप लोग सहयोग करिए। आप लोग थोड़े सब्सक्राइबर्स और बढ़ाइए, हर जगह शेयर करिए, ताकि हो सके तो हम एक दिन में 2-2 क्लास भी आप लोग के लिए ले पाए, ठीक है। जितनी बातें आप लोग कहते हैं हम मानते हैं, तो थोड़ी हमारी भी बात इतनी मान लीजिए। आइए चलिए सेम देखिए, 30 रुपए में 50 की दर से आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। रुपया कितना है 30 है, तो यहाँ पर ये रहेगा। क्वांटिटी हमारी कितनी है भैया, तो 50 है, तो ये हमारा इतना रहेगा, ठीक है। और हानि होती है ना, तो यहाँ पर 100 में 10 घटा दो तो 90 हो जाएगा। अब आगे कहा गया 20% का लाभ कमाने के लिए 28 में कितना बेचा जाना चाहिए। पैसा कहाँ रहेगा तो ऊपर, क्वांटिटी कहाँ रहेगी तो नीचे,
और कितने का लाभ होगा, तो 20 का लाभ होगा, तो 100 में 20 का लाभ होगा तो 120 का मान होगा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो बोलेंगे सर ये भी कोई सवाल है, आप ये बताइए 30 से कितनी बार में काट दिए हैं, तो 3 बार में काट दिया। 3 से हम इसे कितनी बार में काट दिए हैं, तो देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे सर 3 से हम इसे 40 बार में काट दिया। ये सर आपका 0 और ये 0 पूरा खत्म। 4 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार। x को यहाँ पर भेजिए और उसके बाद में 5 × 7 35 भेजिए। मतलब आप सोचिए ना, बड़े से बड़े सवालों का कितना बढ़िया हम आपको तोड़ दे दिए, इतना बढ़िया तोड़ आप एक्सपेक्ट किए थे। ठीक है, समझिए बातों को लेकर क्या। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 16 नंबर सवाल। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया यहाँ पर इस सवाल में दोस्त यहाँ पर कि एक विक्रेता, देखिए यहाँ पर एक विक्रेता 1 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी। अब सबसे पहली बात, रुपया कितना है 1 और रेट कितना है 10 की दर, यानी कहने का मतलब सेलर बॉट टॉफी एट ए रेट ऑफ 10 फॉर ₹1, यानी पैसा कितना रहेगा, तो 1 रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी कितनी रहेगी, 10 रहेगी। अगर हम इसे बेचते हैं ना तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते हैं, लॉस होता है तो घटा देते हैं। बट जब मैंने इसको बेचा ही नहीं, मैंने तो इसे खरीदा था, तो इसका मतलब ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ, ना मतलब 100 में ना मैं जोड़ूंगा ना मैं कुछ घटाऊंगा, यानी अपने आप में 100% का मान है। अब हमसे यहां पर क्या कहा गया, तो हमसे कहा गया 25% का लाभ कमाने के लिए एक में कितनी यहां पर बेचनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा भैया 1 रुपया में बेचने की बात है, कितनी बेचेंगे, तो x बेचेंगे, और लाभ है तो जोड़ देंगे, हानि होता तो घटा देते। 25 से बाबू काटो ना 4 बार में, 25 से काटो ना 5 बार में, 5 से काटो कितनी बार में, 2, तो x का मान कितना हो जाएगा। सोचे थे इतना बढ़िया सॉल्यूशन मिलेगा, बताओ भैया। ये आदित्य रंजन सर कंसेप्ट है, इसीलिए नाम भी चैनल का क्या है, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट, हमारे कंसेप्ट है भाई साहब। अब आ जाओ 17 नंबर सवाल। और तुमको क्या लग रहा है इतना पढ़ाने के बाद में ये भी सवाल हम बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे मेरे भाई। आप लोग अगर वाकई में आज की क्लास से संतुष्ट हो और आपको मेरी भाई सारी बातें मेरी समझ में आई है, सारा पढ़ाया मेरे भाई आपके दिमाग में गया ना, तो मेरे भाई कसम है आपको मेरे भाई सारे कंसेप्ट्स की, उसकी कसम नहीं दे रहा हूँ, टेंशन मतलब करवा चौथ आने वाला है, ठीक है, उसकी कसम नहीं दूंगा, लेकिन इस क्लास की कसम है आप लोगों को कि भाई प्रॉमिस आप लोग मेरे से करो, इस सवाल को हल करके इसका आंसर दोगे। ये कसम मैं दे रहा हूं आपको इतना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी बच्चा मेरी वीडियो में यहां तक पहुंचा है, अगर वो मेरे इस क्वेश्चन को दे रहा है, इसे तुम्हारा कट्टी बनाने से कुछ नहीं चलने वाला, लीजिए सर बना लिए, हमको नहीं होगा, सुनने के बाद बनाए हो ना, और बोलो लग गया तुमको कसम, यहाँ पे जान लो पहले तो जल्दी से है ना, चाह रहे हो ना सिलेक्शन हो बढ़िया से, तो देखो इसे कसम तोड़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं तोड़ते हैं। इस सवाल को हल करना है और यहाँ पर आंसर देना। हम तुमको सब्सक्राइब करने का तो कसम नहीं दे रहे, लाइक करने का तो कसम नहीं दे रहे, क्वेश्चन को बना करके आंसर देने का दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? तुम्हारे लिए दे रहे हैं भाई, ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आए, तुम्हारे अंदर में लगे कि हाँ हम सीखे, यहाँ पर हमको बेनिफिट हुआ, मेरा मैथ सुधर रहा है वहां पे। तभी तो जब कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तो क्या लड़ोगे, जीते कहां से तुम हमारे फिर। ठीक है, तो समझो इस बात को। आदित्य सर के चीते ऐसे नहीं करते, बनाते हैं सवाल, बात मानते हैं, और लाडले जो है वो बड़ी प्यार से मेरे भाई सवालों का उत्तर भी देते हैं। तो लाडले और लाडली हो अगर आप हमारे, तो सवाल को बना करके उत्तर दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी वो तो बता ही दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मिलेंगे जनाब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद, और अपना प्यार कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।